नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। आप लोग हैं लाइफ विद खंडेलवाल में। हम बात कर रहे हैं आपके द्वारा किए गए प्रैक्टिकल में, और ये जानेंगे कि उसमें और क्या रिजल्ट में हम इजाफा कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जयश्री मनोहर कचारी के ट्रीटमेंट के उस वीडियो का एनालिसिस करने के लिए, जो हमने आपको पहले से ही दे रखा है। तो हम लोग डायरेक्ट अब उस वीडियो की तरफ जाएंगे, और थोड़ा सा उस वीडियो के पहले उन्होंने छोटे छोटे कुछ क्लिप्स भेजे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये उनके क्लिप्स हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? सीमा से। आपकी उम्र कितनी है? 50। अच्छा, क्या तकलीफ़ है आपको? मेरा ये लेफ्ट हैंड में दर्द पेन रहता है पूरा, ये इधर अच्छा। हाथ पूरा इधर जाता नहीं है हाँ, अच्छा। और दर्द रहता है पूरा नेक से लेकर पूरा ये हेड तक। रात को सोने में भी बहुत तकलीफ़ रहती है? जी जी, बहुत तकलीफ देता है। ये हाथ ऐसा होता नहीं है, पूरा अच्छा। ऐसा करके ओके। दाएं से तकलीफ। पीछे जाता है। ओके। सामने से भी उठाने में तकलीफ़ है? हाँ, सामने से भी पूरा ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, चलेगा। गले में भी दर्द रहता है आपको, गर्दन में पीछे? पीछे कभी कभी थोड़ा दर्द रहता है कि अभी थोड़ा बढ़ गया एक साइड पूरा ये। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो ना। चलो, दर्द बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड। तो चलिए, और अब दूसरे नंबर वीडियो पे आते हैं। पॉजिटिव ही बोला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा वीडियो भी देखते हैं। ट्रीटमेंट लिया है, अभी आपको कितना आराम आया है मुझे बता दीजिए ज़रा। अच्छा, ये हाथ की ट्रीटमेंट मूवमेंट देने के बाद बताइए। है। पहले दोनों हाथ हाथ में पकड़ के बताइए। हाँ, ऊपर लेके जाइए। हाँ, अब नीचे आइए। वेरी गुड। साइड से उठाइए हाथ को। हाँ। ओके, देखिए, वेरी पहले गुड। वीडियो में जब मैं हाथ उठाने के लिए बोला था ना, ये देखिए, ये यस। सीधा खड़ा है। हाँ, पहले वाले वीडियो में अभी जिनका भी पीछे वीडियो था जाने वो की टेढ़ा है, वो कोशिश कीजिए अंतर हाथ को। ठीक कर लीजिएगा। हम्म। हम्म। अब ठीक है, देखिए, फिर से आपने आगे ध्यान लीजिए। ध्यान ध्यान दिया। ये रिजल्ट होने के बाद भी ये जब 30% में थे, तो इनका चेहरा देखिएगा, चेहरा देखिए ध्यान से। तुरंत एक्सप्रेशन ठीक आ है, गया फिर से चेहरे आगे पे। लीजिए और फिर मतलब से उनको पीछे जाना है। हाँ, उसमें फिर फील हो पीछे। रहा है पेन। हाँ। चेहरा, इसलिए ओके, चेहरा चलो देखना जरूरी, समझ आ और रहा है। थेरेपिस्ट का बहुत अच्छा। चेहरे के और सामने रहना सामने से जरूरी। ऐसे अपने उठाने को देखा था वैसे। हाँ। दैट्स गुड। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा। करिए हाथ पीछे, ऊपर। ऊपर। हाँ, चलेगा। यहाँ हाँ, इसकी तरफ वेरी गुड। और देखिए। ऊपर। वो इसलिए है कि इन्फ्लेमेशन है, बहुत ठीक अच्छा। है। तो इन्फ्लेमेशन पे काम आराम आया करना। पहले से? थोड़ा तो वेरी गुड, चलो। थोड़ा थोड़ा, ये फर्स्ट डे जब ट्रीटमेंट दिया था तब की स्थिति है, ठीक है। आप देखते देखते बोलते हैं। अच्छा, ये फोटोज हैं। ओके। तो ये वीडियो, तो ये फोटोज है। चलिए फोटो देख लेते हैं। ये बाजू इनका इतना ही मुड़ रहा है। दोबारा में ये चेष्टा कर रही है, दोबारा ये बाजू उठा के दिखा रही है कितना उठ पाता है, और ये ऊपर उठा के दिखा रही है कितना उठा पा रहा है। ये सब फोटो रखनी चाहिए, और ये ट्रीटमेंट के बाद का है। दैट्स गुड। ये आगे पहले चल अभी के सौ आपको बड़े काम टक्का आएंगे। जैसे हमें दर्द था, तो अभी कितना 100% में कितना आराम आया आपको? 100% में कितना आराम आया, कितना परसेंट? 30% करीब लगता है। 50% लग रहा है आपको आराम अभी? एक ही ट्रीटमेंट में? वेरी गुड, चलो। 50 के करीब लग रहा है। 50 के करीब लग रहा है ना? हम्म, देखिए, अभी इधर वापस सुनने दीजिए मुझे। में। वेरी गुड, चलो। 50 के करीब लग रहा है। 50 के करीब लग रहा है ना? वेरी। पहले मैं अभी सौ वापस टक्का सुनिए। जैसे हमें दर्द था, तो अभी कितना 100% में कितना आराम आया आपको? 100% में कितना आराम आया, कितना परसेंट? 30% करीब लगता है। 50% 30%। लग रहा है आपको आराम अभी? एक ही ट्रीटमेंट में? वेरी गुड, चलो। 50 के करीब लग रहा है। 50 के करीब लग रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 50%। दैट्स गुड। चलिए, ये सारे हो गए। तो अभी ये करके हम डायरेक्ट आते हैं क्लास वाले वीडियो। ये सब है ना, छोटे वीडियो ज्यादा लिया करो, पहले और बाद वाले। मालूम है। चलो, बोलो। उनको खड़ा करके, हाँ। हाँ हाँ पहले जो कंडीशन थी ना हमारी, हाँ। अब यहाँ पर वीडियो चालू करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कल जितने भी मिस्टेक्स बताए थे और जो करेक्शन बताए थे, वो साथ साथ में देखते चलिएगा। तो आपको दोनों चीज अब क्या करना है, मर्ज कर देना है एक में, इस वीडियो में मर्ज कर देना है। वैसे ये मैं इंस्ट्रक्शन देके, जितना भी पेशेंट के सामने इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं उतना हमने दिया।
बहुत सारी चीज हम पेशेंट के सामने नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, तो बाद में बोलने वाली चीज हमने कल बता दी। और आज हम लोग आपस में और एनालिसिस कर लेते हैं, अगर कल कुछ छूट गया हो तो वो अगर हिंदी हिंदी बोल पाते तो वो बोल हिंदी देंगे। हिंदी हाँ हिंदी है सर। हिंदी। हाँ वो बोलो। दर्द था ना, वो दर्द आप बताइए, कहाँ तक आपका हाथ जा रहा था? पहले सर हाथ इतना से ज्यादा नहीं जाता था। हाँ ये हम देख चुके हैं, अभी ठीक है। अभी इतना जाने लगा हम्म। ट्रीटमेंट के बाद। और और दर्द में। दर्द पूरा इधर यहाँ से लेके यहाँ तक हम्म। पूरा दर्द बहुत रहता था। हम्म। अभी दर्द थोड़ा कम है मेरे को, अभी सो पाती हूँ थोड़ा अच्छे से। अभी अभी नहीं क्या तो पूरी ये अभी। नाइट। बोलो। बताइए फिर से। हम्म। मेरा सर पहले हाथ इतना ही जाता था। हाँ। पेन बहुत ज्यादा था मेरे को, सो नहीं पाती थी मैं। हम्म। अभी मेरा हाथ भी थोड़ा ऐसा जा रहा है और पेन भी कम है पहले से। ओके, अभी कितना ट्रीटमेंट हुआ आपका इधर? आज दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है। ठीक है, हाँ अभी आज जब आए थे तो उसमें और अभी में कितना फर्क हो रहा है? सर, मेरे को 30-40% ऐसा कम लग रहा है। और कम लग रहा है, ठीक है। अभी दर्द मालूम कितना कम लग रहा है आपको? वही 30-40 करीब लग रहा है सर मेरे को। और कम हो गया। ठीक है, अभी टोटल दर्द में कितना कमी हुआ, पहला जब पहले आए थे उससे लेके अभी तक में? पहले था कि एनी टाइम मेरे को ऐसा ना, जैसा वो हम्म। अंगर टाइप में वो हम्म। दर्द होता रहता था। हम्म। ठीक है। एनी टाइम। अभी क्या है कि थोड़ा जैसे जब मूवमेंट करते हैं ना, तब हम्म। पेन महसूस होता ओके है। ओके, अभी मूवमेंट करते रहना है घर में, बराबर। जी कोई जी। भी वजन का चीज लेके, जैसे पानी का गिला बोतल ले लिया, जी बरोबर। घर में कोई भी खाली बोतल में पानी भर लो और उसको लेके मूव करना है, वो करना है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज बताएंगे वो भी करना है। और अभी थोड़ा सा हाथ और खोलेंगे, तो अभी क्या करें जयश्री, एयर बॉल गन लेकर इनको पेक्टोरिस मसल्स अपर चेस्ट पे, लंग वन के पास में, नीचे आएंगे हार्ट के पास में, और पीछे SI9 के पास में थोड़ा सा हम डीप टिश्यू देंगे, थोड़ा हल्का सा दबा के देंगे। तो चलिए दीजिए। जी। हाँ, एयर बॉल से। और हाथ ये हल्का हल्का हाथ हिलाते रहेंगे, हल्का हल्का हाथ हिलाते रहेंगे। हाँ, दे रहे हो। जहां दर्द होगा वहां थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। क्या है उनको? हाँ हाँ, है इसलिए दिलवा रहे हैं वो। करते रहो। ठीक है। अभी अभी पीछे जाएंगे, SI9 पे चले जाओ, पीछे चले जाओ, बाजू ये मूव करते रहेंगे। हाँ, बाजू मूव करते रहेंगे। मुट्ठी बंद कर लीजिए कस के, मुट्ठी कस के बंद कर लीजिए। उनको बोलो मुट्ठी कस के बंद करें, देखिए और धीरे हिलाए, थोड़ा अब धीरे। अभी मैंने मुट्ठी बंद क्यों करवाया याद रखिएगा, एक कराते हैं हम स्ट्रेचिंग, और एक कराते हैं हम स्ट्रेंथेनिंग। तो चूंकि अभी एक ट्रीटमेंट इनका डे 1 में हो गया था, आज हम डे 2 में लेकर आए हैं, और इन्होंने कंप्लेन किया था कि इनका हाथ का ग्रिप्स कम हो गया है, ताकत कम हो गई है, पकड़ नहीं पाता है। हाथ में झुन, कोई भी चीज पकड़ते ही झुनझुन होता है, इस टाइप की चीजें इन्होंने बताई थी। तो हमने अभी क्या करना है, इनके हाथ में स्ट्रेंथ भी लाना है। जब भी आप कोई भी चीज का स्ट्रेंथ लाएंगे, तब हम क्या करेंगे, उसमें कसावट और छोड़ना, कसावट और छोड़ना, ये एक्शन करते हैं, ताकि मेरिडियन में पंपिंग हो। मेरिडियन की पंपिंग बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जब कोई भी चीज को कस के पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड के साथ ची ट्रेवल करता है। इसलिए हमने क्या किया, मुट्ठी बंद किया और खोला। यहाँ पर हम कर रहे हैं ची स्टेग्नेशन को मूव करके उसको तोड़ने के लिए, और मेरिडियन में एनर्जी का प्रवाह करने के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक बार मुट्ठी बंद किए, खोले, तो मेरिडियन का ची का जो प्रवाह होता है वो लगातार कंटिन्यूअस जारी रहता है। ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट की बात है, जो अभी आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, तो ये इसलिए हमने यहाँ कराया। ये करने के साथ साथ इसके हाथ की जितने भी मेरिडियन जो हाथ से ट्रेवल कर रहे हैं, सब में ची उस स्टेग्नेशन पे जाकर टकराएगा, और वहां पर पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ेगा। तो जब भी हम फिदर टच भी उंगली करेंगे, हमें दर्द तुरंत मालूम पड़ जाएगा। और वहां पे निडलिंग करेंगे तो जो बबल है ची स्टेग्नेशन का, वो ब्लस्ट करता है, बस्ट करता है, और वहां से रिलीज होता है ची, वहां से आगे बढ़ना शुरू करता है, और हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है, धीरे तो ये हिलाए ध्यान और रखना ऊपर तक ले जाए। हाँ। जोड़ी ऊपर तक। ले जाए ले जाए, अभी चला जाएगा, देखो। अभी देखिए ये बाजू देखिए, बस बढ़िया, ले जाओ और ले जाओ। देखिए अभी ऐसा ही और नहीं, ले उधर जाओ, से रिलीज हुआ, और ले जाओ, मुट्ठी से और ले चीज जाओ। हुआ, सारे वाह मेरिडियन गया, एक्टिवेट हो गए, चल और और इनका लेके बाजू जाओ। देखिए, हाँ,
खुलना शुरू करते रहो, करते रहो, टेंशन ना लो, ठीक है। करो। और बहुत ऐसा ही देर गन का ऐसा ही मसाज नहीं मेरिडिन दिया पूरा जाता है। पकड़ो, 9-10 लेके हाँ, ऊपर काम तक करना जाओ, आगे ठीक है। बढ़ना, काम करना आगे पकड़ो, बढ़ना, नहीं तो टिप घंटे पकड़ो, मसाज कराएगा हिलाते रहो। पेशेंट। सीधा खड़ा होना ट्रीटमेंट पीछे हमेशा। नहीं मुड़ने का। देखिए अभी ट्रीटमेंट में जैसे पेशेंट ने आहा बोला, हम उस आहा के पेन के थ्रेशोल्ड को रोकते हैं, उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। सीधा खड़ा रहने का। नहीं जाना, कमर से जाने को। हाँ, वेरी गुड। फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर। अभी पीछे करो, पहले पीछे करो, अभी पीछे। ऐसा ही मेरिडियन रिलीज करो, वो दिख रहा है इनका। उस दिन आपकी गन बढ़ाने के बाद भी अभी मैं पूछूंगा, वो गन का इफेक्ट मुझे अच्छा नजर नहीं आया था। तो ये गन कौन सा है, इस पर मेरे को जवाब अब दीजिएगा, हार्ट बाद में मेरिडियन पे नोट आओ, करके कान के रखना। नीचे। नहीं ऐसे नहीं हिलाना, हिलाना नहीं, अभी खाली देते रहो, बस। अभी बताएंगे कैसे हिलाना है। दो एक्शन देखिए यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमें दो एक्शन करना है। हम अब जो भी क्लास के दौरान उनसे बोल रहे थे, तो कुछ बातें हम स्पीकर पे बोल रहे थे और कुछ बातें हम उधर नहीं, सिर्फ पीछे के डायरेक्शन से नहीं, ईयर बीच के ईयर डायरेक्शन में, ईयरफोन बीच के, से हाँ, बीच में। सिर्फ बीच में तो पेशेंट को नहीं सुनाई दे रहा था, वो थेरेपिस्ट को ही सुनाई दे रहा था। तो ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे तो वो पेशेंट थोड़ा को फिर सुनाई पीछे जाओ हल्का सा। नहीं देना चाहिए, जहां पर उसकी नीचे जरूरत उतरो नहीं हल्का सा। होती है। थेरेपिस्ट का बात सिर्फ थेरेपिस्ट को ही नीचे सुनाई उतरो, देना चाहिए। पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। इधर दो, नीचे नीचे, हाँ यहाँ। ठीक। यहाँ पर पहले मैनुअल करके फिर गन करने से और रिजल्ट आपके अच्छे आते हैं। बस रुको, अभी बंद करो, गन बंद करो, बाजू नीचे करो। अभी क्या करो, इनके बाजू को, रुको जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं करना, पंजा फंसाओ, सामने आओ। पंजा फंसा के इनको कोहनी नहीं मोड़ने देना, मुझे पहले देख लो, मुझे देख लो अच्छे से। जयश्री, हाँ, पंजा फंसाएंगे पेशेंट के सामने से, और पेशेंट को बोलेगा बाजू का धक्का दो और तुम इधर धक्का दोगे, कोहनी नहीं मोड़ने दोगे, ठीक है? हाँ ठीक ऐसा 5 बार करो। है, स्ट्रेट। हाँ, सामने आओ, सामने सामने, पेशेंट के सामने आओ। चल, तो कोहनी ठीक पकड़ो है। और कस के, हाँ, दोनों दोनों एक दूसरे को धक्का दो, 5 बार। हाँ। देखिए यहाँ पर आपने एक चीज माइंड किया, आपको लगा कि पेशेंट को दर्द हो रहा बोल के अंगूठी हटाया, जी नहीं। पेशेंट 100% रिजल्ट वसूल करेगा, कल मैंने आपको कहा था। उसको मालूम है कि मेरा ग्रिप्स ये सही ढंग से पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसने अंगूठी हटाया और वो अपना ट्रीटमेंट पूरा लेगा। ऐसे पेशेंट काफी अच्छे कोऑपरेटिव होते हैं, बशर्ते आप उनकी किसी बात को काटे बिना उसको सेटिस्फाई करते रहें। ठीक है, ये लोग जो जो चीज आप घर में करने के लिए बोलेंगे करेंगे। आप उनको अगर 90% रिजल्ट है तो वो उसको 85 जरूर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपसे पूरी तरह ठीक होके जाने वाले पेशेंट होते हैं। बराबर, ये काम पेशेंट ने अच्छा किया। चल। हाँ हाँ, मुझे हाथ पे धक्का दीजिए। हाँ, उनको पेशेंट को सीधा करो, टेढ़ा है पेशेंट, थोड़ा तुम्हारी तरफ मुड़ने बोलो। आप अब इस हाँ, पेशेंट के इधर हाथ से की मुड़िए, ताकत हाँ, ध्यान अभी वो से ताकत देखिएगा। अच्छा हाँ, लगा पाएंगे, हाँ। हाथ में धक्का ताकत देना। दो। हाँ, ये 5 तक गिनो, 1 2 3 अभी 4 इस 5, पेशेंट की छोड़ो। ताकत आप रिलैक्स। अनुमान हाँ, लगाइएगा। फिर वापस करो, 1 2 3 4 5। हाँ, 1 2 3 4 5, छोड़ो। अभी 1 2, वापस करो, 1 2 3 4 5, छोड़ो। वापस 2 बार और करना है, अभी वापस करो एक बार और, 1 2 3 4 5। बस एक बार और करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5, छोड़ो।
अभी उनका कलाई पकड़। देखिए अभी आप पेशेंट, अच्छा पेशेंट है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? पेशेंट को हमने एक बार कहा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके कंधे पे पेशेंट जब काम कर रहा है तब वो देखिएगा पेशेंट पूरा कॉपरेट कर रहा है, वो आपकी बात को समझ रहा है। गन बंद करो, बाजू नीचे करो। अभी क्या करो, हम्म। इनके बाजू को, रुको जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं क्या पेशेंट थोड़ा देखिए तुम्हारी तरफ पेशेंट का मुंह दे कंधा बोलो। कहाँ है, आप ध्यान से हाँ देखिएगा। इधर से मुड़ जा, हाँ अभी वो ताकत अच्छा लगा पाएंगे, हाँ। हाथ में धक्का ताकत। देना। पेशेंट का हाँ कंधा इस यहाँ है, पांच तक लेकिन गिनो, पेशेंट 1 2 3 जब 4 धक्का 5 दे रहा छोड़ो। है वो अपना सामने लेके आ रिलैक्स। जाती है। हाँ फिर देखिए अभी वापस पीछे करो, चला गया, जब वन उसको टू धक्का देना थ्री हुआ ये कंधा फोर सामने ले फाइव आएगी, हाँ, देखिएगा। 1 2 3 देखिए वो अपना कंधा4 सामने 5 ले आ, वो पूरा छोड़ो। ताकत लगा रही है, उसको मालूम है अभी ताकत वन लगाना टू किसको वापस बोलता है। करो, 1 2 3 4 5 अब ध्यान छोड़ो। देते रहिए, जैसे ही ये वापस 2 बार ताकत नोट लगा करना रही है, है, ये अभी अपना वापस दूसरा करो, एक कंधा बार को और, सामने लेके वन आ जाती है, टू देखिए ये थ्री लेके आ गया। फोर यानी फाइव पेशेंट बहुत अच्छा बस काम एक कर बार रहा और है, करेंगे। वन टू समझदार पेशेंट है। 1 2 3 4 5 छोड़ो। अभी उनका कलाई पकड़ो और शोल्डर पे हाथ दे के अभी आपने पुल इनकी करना है। ताकत बढ़ती हाँ हुई देखी, ऐसे, अभी और बढ़ते ऐसे हुए 5 देखेंगे। बार कस के। वो हाथ पेक्टोरिस उस पे लंग वन पे रखो, लंग वन पे, हाँ इधर। ये सारे कलाई सीक्वेंस अच्छे हैं, से हाथ पकड़ो, किधर रखना किधर से खींचो, पकड़ना, अपनी तरफ खींचो। ध्यान देते रहिए, इस पे वन ज्यादा टू बोलने की जरूरत थ्री नहीं है, तो फोर बताया जा फाइव चुका है। रिलैक्स, सांस लेने के लिए बोलो पेशेंट को गहरी। 1 2 3 4 5। अभी पेशेंट को सांस लेने के लिए बोलो, 1 2 3 4 5। पेशेंट गहरी सांस लेगा, छोड़ेगा। वन लो, 1 2 3 4 5। पेशेंट गहरी सांस लेगा, छोड़ेगा। 1 2 3 4 5। अभी लो वापस, वापस लो एक बार लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी एक निडल निकालो। अब ध्यान से देखिए, पेशेंट के चेहरे को देखिए, इसने बोला कि आपकी नजर पेशेंट के चेहरे पे डाउट वाली नहीं होनी चाहिए, वो माहौल का ही नजर होता है। आपने अगर देखा होगा, ये चेहरा बता रहा है इसको निडल का अनुभव नहीं है, और जैसे इसने निडल वर्ड सुना, ये तुरंत कॉन्शियस हो गई वहां पर। अब ध्यान से देखिए, अब इसकी हरकत आगे हमें देखनी है, ये क्या रिएक्ट करती है। यहाँ टैबलेट पेशेंट, डालेंगे क्या मैम? देखिए बोल दिया इसने कि निडल लगाएंगे क्या मैडम, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को कहा गया था, पहले ट्रीटमेंट में हम निडल का प्रयोग तब तक नहीं करते जब तक निडल फ्रेंडली पेशेंट नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट डे और सेकेंड डे में हम लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, इसलिए आपके पास सारे औजार होने चाहिए, सारे तरीके होने चाहिए। निडल फोबिया हर पेशेंट में कम और ज्यादा होता है, इसलिए आपके पास कम से कम निडल लगाने की अगर क्षमता है तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। ये नीडल कहाँ के लिए? देखते सही बता। देखिए अभी इसने बोला ये निडल कहाँ के लिए, ये पेशेंट मैंने आपको बोला था ना बहुत अलर्ट पेशेंट है, ये हर बात नोट करने वाली पेशेंट है। आपको हर हाव भाव शब्द पे ध्यान देना है। कहाँ लगाएंगे, आपके क्लिनिक में भी बहुत बार पेशेंट आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कहाँ लगाएंगे, मेरे को लगा के दिखाओ, भूल कर डेमो नहीं देना है। उसको कहिए हर्ट की सर्जरी में क्या हम किसी दूसरे पेशेंट की हर्ट की सर्जरी ले जाके आपको दिखाते हैं कि आपकी हर्ट की सर्जरी कैसे होगी? हमारा काम है हम कर देंगे, आप काहे टेंशन करते हो? और बात करते करते आपको एक निडल उसके सर में लगा देना और बोला मैडम मैंने लगा दिया है, आपको एक निडल, चलिए आईने में देखिए, और आईने में दिखाते हैं। ये तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार दिखा चुका हूँ। बात करते करते एक निडल लगा लीजिए, उसके बाद पेशेंट कहेगा कि मुझे निडल नहीं लगाना, मेरे को ये नहीं है, तो बोला मैडम ऑलरेडी मैं आपको लगा चुका हूँ, क्या मालूम पड़ा? बोला किधर लगाया, कहाँ लगाया? तो उसको दिखा दीजिए आईना, ये देखिए मैंने आपको बात बात में निडल लगा दिया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये आर्ट आपको आना चाहिए, तब उसका डर दूर हो जाता है। सर भाई बताइए। को डर रहे हो, अभी हाथ खोलेंगे, उनको बोलो डरने का नहीं। देखो DU 20, आंख हम्म। का, पेशेंट कान का, ये हम्म। लिया, दोनों हम्म। के बीच में गए, सुनो देखते रहो पेशेंट मेरी डरपोक नहीं आंख है, से, याद रखिए आप, राइट हैंड से। पेशेंट डरपोक नहीं है। जैसे ही मैंने बोला अभी आप लगाएंगे, डरने का नहीं, पेशेंट मुस्कुरा दिया, ये डरने वाली पेशेंट नहीं है, नहीं तो ये सवाल करते हो। इसको पता है मेरा कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, साइड में या एक लेफ्ट हैंड साइड में, स्वाभाविक दोनों जगह प्रतिक्रिया देखो किधर देगी। दर्द है। अभी इन, हाँ इधर से जाओ, हाँ इधर लो, चलो उधर प्रेस करो, प्रेस करो। हाँ प्रेस करके देखो, पेन है, पूछो पेन है। दर्द है। उनका वीडियो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मेरे को, हाँ देखो। दर्द है यहाँ पे कहीं? हाँ हाँ, देखो और ज्यादा पेन होगा, चेहरा बता देगा। तो आंख के सामने सामने आओ।
बता दी। यहाँ एक गलती हुई है, ठीक है। ये गलती बड़ी गलती है, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। जब भी अगर आपकी थेरेपिस्ट की हाइट कम हो, पेशेंट की हाइट ज्यादा हो, तो आपको कोई स्टूल पे खड़ा होकर पेशेंट को अपने से नीचे रखकर भी आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, इतना टाइम पेशेंट का क्यों लगा? क्योंकि यह चीज की वीडियो इन्होंने पहले से ढंग से नहीं देखी, या इनके पास पहले से इस चीज की प्रैक्टिस नहीं थी। वरना हम जो आंसी ढूंढते हैं वो इतना एक्यूरेट होता है कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आंसी पे आपका हाथ चला जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 और 3 साइट पे आप का थंब विजिट करेगा, और उतने में ही आपको पकड़ लेना। अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो ब्रेन भी बहुत तेज चीज होता है, और आप अगर स्काल पे कर रहे हैं तो वहां पर भी आपसे गलती हो सकती है। सूडो पेन के अंदर बन जाते हैं, इसलिए ये तुरंत ढूंढना होता है और तुरंत काम करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने ढूंढा, रिजल्ट अच्छा दिया, उसके लिए बधाई। क्या है? हाँ हाँ। क्या? शोल्डर के डायरेक्शन में निडल दो। कभी कर। चूंकि ये यहाँ पर गलती हो रही थी जयश्री से, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट किए बिना जो भी मिला उसी पे एक बार काम करा लिया, क्योंकि बाकी चीज से भी काम हम कर सकते हैं। इसलिए मैं अलग अल्टरनेट पे जा रहा हूँ। अभी पेशेंट को ये नहीं बोलना रहे तुम सही ढंग से ढूंढो, वो ढूंढो। इसलिए मैंने सोचा जो मिला वो ठीक मिला, चलो काम कर लो। लेकिन आपको इतने कम आहाशी पे काम नहीं करना है। जैसे ही आहाशी दबेगा पेशेंट का चेहरा रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, बॉडी मूवमेंट हो जाएगा, नेक मूवमेंट हो जाएगा, और फ्रैक्शन सेकंड में उसकी पुतलियां मूवमेंट आ जाएगी। तो वो ध्यान देना है आपको। मोर एक्यूरेसी, मोर फास्ट रिजल्ट। सांस लो, छोड़ो, दिया। निडल निडल को कॉटन से दबाओ, थोड़ा सा ची दो उसमें। अभी जब तुम निडल करोगे तो पेशेंट अपना बाजू को ऊपर करेगा, ठीक है। चलो हाँ, उधर निडल करो, पर पेशेंट को बोलो अपना बाजू ऊपर करने। बाजू ऊपर बोलो, लेके। करो। नहीं नहीं, पूरा बाजू सीधा, फोल्ड नहीं करना। हाँ, देखो गया। हाँ। पूछो, गया। गया। मुस्कुराओ, पेशेंट को बोला मुस्कुराओ, गया आपका हाथ। ठीक है, ले जाओ अभी 2-3 बार ले जाओ हाथ, देखो अभी ले जाके देखो जा रहे हैं। हाँ। देखो, पूछो अभी कितना और गया, पूछो इनसे। इनको दिखाओ, सामने दिखाओ, इनको आईना दिखाओ, सामने आईना में दिखाओ इनको। इनको आईना देखने दो, पीछे मोड़ के देखो। जैसी मैं कहता हूँ आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट, तो आपको लगता है कोई 1 घंटे बाद रिजल्ट की बात हो रही है, 20 दिन बाद हो रही है। इंस्टेंट का मतलब तुरंत। तो यहाँ देखिए मैंने निडल लगाया, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पेशेंट से कहा कि आपका हाथ जा रहा है और जाएगा, बस इतना ही टाइम लगता है। अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है, मेरे बताए हुए जितने भी सीक्रेट्स है उसको आपने अगर दिमाग में पिरो लिया, तो ऐसे ही फास्ट रिजल्ट मिलना तय है। तो देखो, समझ में आया? हाँ। खुश? बोलो, ऊंचा करो। देखो जा अभी, आराम से जा रहा पूछो अभी है। कैसा लग रहा है, करो। हाँ, हाथ जा रहा है, बस थोड़ा दर्द है, बस उतना ही। बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, तुम परफेक्ट पॉइंट पे आ जाओगे। नीडल पूरा गया नहीं है, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है बीच में हाँ, तो। डिस्टेंस छोड़ो, अभी मैं बताऊंगा किधर दूसरा निडल देना। अभी पीछे अभी हाथ पेशेंट से खड़ा पूछ, हो जाता है। अरे देखिए, अभी पेशेंट की बात सुनिए। जैसे ही पेशेंट का हाथ ऊंचा हुआ, पेशेंट समझ गया यहाँ मुझे रिजल्ट मिल गया। अब आपको पेशेंट से परसेंटेज पूछने की जरूरत ही खत्म है। यहाँ पेशेंट ने छोड़ो, अभी तुरंत मैं रिएक्ट बताऊंगा किया, किधर किस दूसरा निडल देना। अभी रिएक्शन को ध्यान से पीछे अभी हाथ पेशेंट से खड़ा पूछ। हो जाता है। क्या बोल रहे हैं पेशेंट, क्या बोल रहे हैं? पीछे या हाथ पूरा जैसे ये ऐसे आ रहा है ना, ये नहीं हाँ है। हाँ, अभी अभी एक एक चीज पे काम कर रहे हैं। अभी सामने पे काम कर रहे हैं। अभी पेशेंट सामने का बताओ डिमांडिंग है, कितना गया, तो ठीक है। पीछे, क्योंकि अभी कुछ भी करेंगे और ना तो डिमांडिंग थोड़ा होना सा बुरी उसमें बात दर्द नहीं होता है, है, इसलिए हम होना कम चाहिए। दर्द करके चल रहे हैं। जी तो जी। अभी अभी बाजू ऊंचा करो, देखो जब आए थे उससे अभी कितना परसेंट और गया। ये तो गया। 90% गया, जी बराबर। जी। एक सीटिंग में 90% जगह है, अभी और जाएगा, ठीक है। अभी बाजू पीछे नहीं जा रहा, अभी बाजू पीछे लेके जाते हैं। जी। एक काम करो, एक काम करो, ठीक। इनको, हाँ इनको सेंजियाओ 15 पे निडल डालो। इधर इधर इधर, देखो, एल आई 15, फिर पीछे सेंजियाओ 14। अब 14 ले लो, अब चलो आपके सामने 14। 2 बातें आएंगी कि सर आपने एल आई 15 पे क्यों नहीं लिया, सेंजाओ 14 पे क्यों लिया। हम तो इस पे भी ले सकते थे, याद रखिएगा। अब हमको पीछे के बाजू के लिए जाना है, तो याद रखिएगा पीछे के बाजू के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि पीछे का मेरिडियन काम करेगा। पीछे बाजू अगर नहीं जा रहा है तो जो प्रॉब्लम है वो सामने में है, यानी एल आई में है, ना कि सेंजियाओ में। उसके बाद भी मैं सेंजियाओ मेरिडियन ले रहा हूँ, एल आई पे मैं बाद में आ रहा हूँ। रीजन बता रहा हूँ। रीजन ये है कि जब
इनके स्काल्प पे निडलिंग की गई थी, तो पहली बात है वो आंसू ढंग से लिया नहीं गया। दूसरी बात है निडल जो था वह रेजिस्टेंस था, मतलब उसको कहीं बाधा मिली थी, इसलिए वो निडल भी पूरा नहीं गया था। उस कमी को मुझे दूर करना है, तो अब आप उनके आउटर कैंथस ऑफ द आई और हेयरलाइन के बीच में से अगर आप गर्दन से अगर पॉइंट देखेंगे, तो वो मेरिडियन फिर आपको सेंजियाओ ही मिलता है। और वहां पर उनको दर्द भी है, वो जो दर्द का रूट जब हाथ लगा के बताया था, तब उसने बिल्कुल सेंजियाओ और एसआई के बीच में ही दर्द बताया था। इसलिए हम पहले वहां जा रहे हैं कि एक बार हम मसल रिलैक्स वहां पे कर देंगे, उसके बाद बाजू मोड़ने के लिए आपको यहाँ पर एल आई का सहायता लेना पड़ेगा। एल आई का सहायता अगर नेक होता साथ में इन्वॉल्व, तो मैं एल आई 10 लेता, एल आई 11 नहीं लेता, एल आई 10 लेता। तो आपका फार्मूला क्या हो गया, अगर नेक भी इन्वॉल्व हो, अगर पेशेंट समझ लीजिए आपको कहे मेरा गर्दन मोड़ने पर शोल्डर पेन बढ़ जाता है, या शोल्डर पेन से मैं नेक को मूव नहीं कर पाती हूँ, या मैं नेक को एक तरफ अगर फोल्ड करती हूँ तो मेरे दर्द में इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट ऑफलाइन अलग हो जाता है। फिर उसमें हम जीबी मेरिडियन पे भी जाते हैं, और साथ साथ में हम ऐसा ही मेरिडियन पे भी जाते हैं। तो बहुत सारी बातें देखते हुए हमें फैसला करना होता है कौन सा करेंगे। लेकिन उसका अगर आपको निदान नहीं मिलेगी कौन सा पॉइंट लें, तो वहां पर एल आई 10 आपका पहला चॉइस होता है, और उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो अगर नेक भी इन्वॉल्व हो, शोल्डर भी इन्वॉल्व हो, तो एल आई 10। और चूंकि इनके नेक में कोई इशू नहीं है, खाली बैक में नहीं जा रहा है, इसका मतलब सामने से एल आई जो है वह स्टेग्नेशन क्रिएट कर रहा है, और पीछे वाला में कोई इशू नहीं है, लेकिन उनके मसल पीछे शोर है, इसलिए हम उस मसल को उधर में थोड़ा सा आराम दे रहे हैं, ताकि जब हम एलाई को स्ट्रेच करेंगे तो दो मिलकर बदमाशी नहीं करें। तो फिर खाली एलाई यानी हो सकता है वो लंग मेरिडियन के रूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे, और थोड़ा सा एलाई मेरिडियन के रूट में प्रॉब्लम दे, बाकी नहीं देगा। तो उससे क्या करते हैं, हम अंगूठे से टेस्ट कर लेते हैं, तो वो भी आपको आगे मिलेगा, भी चलेगा। पीछे ले कपड़ा लीजिए नीचे, वाला, हाँ हाँ, कीजिए। कपड़ा नीचे करके, कपड़ा नीचे करके, ये वाला इधर। हाँ कपड़ा नीचे करो। हाँ तो अंदर से डाल दो, हमें मत दिखाओ, अंदर से डाल दो, चलो चले। इन्होंने निडल जो हाँ, लगाया था, आप चलिए। अगर हाँ चले, ध्यान से हाँ देखेंगे उधर तो देखो टेंडर, परफेक्ट हाँ सेंजियाओ थोड़ा नहीं और था, ऊपर, वो एकदम और सेंजियाओ ऊपर और जाओ, हाँ एसआई इधर के इधर, बीच हाँ में लिया इधर, था। ये देखो दर्द होगा क्योंकि इधर, वहां पर पेन है, वो हाँ पेन लगाओ का इधर निडल दो। आंसी है, इसलिए मैंने वहां लेना मंजूर कर लिया। लेकिन आप मुझे के साथ इन्होंने यही परफेक्ट जहाँ से और सेंजियाओ यहाँ लिया ही था। जाता है अरे नहीं गया अभी मुझे। अभी जाएगा, अभी क्या टेंशन करते हो, अभी देखिए सब मेरे पेशेंट से वसूल लो आप। पेशेंट कितना अपने प्रति अलर्ट है, उसको मालूम है, क्योंकि इसने अभी अभी मुझे हाथ खड़ा करके रिजल्ट दिया है, अभी ये डॉक्टर को जाने नहीं देना है, यानी मुझे जाने नहीं देना है। इसलिए ये बिल्कुल वो सब बात सुन रही है, और बिल्कुल बता रही है कि बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये मत छोड़ दीजिएगा, इसको जरूर लीजिएगा। ऐसे पेशेंट को प्रोत्साहित कीजिए, और उसकी बात को रिजल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, वो पेशेंट 10% लेके आएगी। जब भी पेशेंट है ना जो प्रॉब्लम में आता है उसके उल्टा बोलता है, तो हम समझ जाते हैं अभी वो ठीक हो गया, दूसरा ठीक करना है। अब ठीक है, करिए। हाँ बराबर है हाँ, इधर। दे दो दे दो दे दो। मैंने कहा ना, हाथ हटती वो एक सूडो दे देगा, इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट दो। दे अब दी। तो भाग जाएगा, हाँ भाग जाएगा। देखिए यहाँ पर दिक्कत हुई है, वो दिक्कत के बारे में मैं कल चर्चा कर चुका था। तो इस दिक्कत को दूर कर लेने से इसका रिजल्ट और बढ़ जाता, और फास्ट हो जाता। बराबर, यानी लेफ्ट हैंड का अंगूठा दबेगा, पेन आएगा, और आपको लगा देना है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने सेंजाओ 14 के लिए कहा था, लेकिन सेंजाओ 14 पे ये लगा नहीं पाई, लेकिन फिर भी रिजल्ट के उम्मीद थी, इसलिए मैंने इसके आशी को अलाउ किया, क्योंकि ये एसआई और सेंजाओ के बीच में दोनों को रास्ता दे देगा। अगर यहाँ पर स्पाज्म कम हो जाएगा, तो सेंजियाओ को भी रास्ता मिल जाएगा, और एसआई मेरिडियन को भी रास्ता मिल जाएगा, तो उसकी ची फ्लो बाधित नहीं होगी, तो इनका बाजू ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा उसको देची दो, हम्म, कस के दो, कस के दो, कस के दो, दो दो, डरो मत। अभी हाँ क्या है, ये देची देते समय आप लोगों को ध्यान से इसको वापस देखना है। इनको देची क्या देना था, पेन रूट में देना था। इन्होंने देची कैसे दिया वो भी मैं आपको बता, इन्होंने क्या किया था, ये निडल यहाँ लेके जैसे लगा हुआ था वैसे देची दे दिया, जबकि देची देते समय हमको निडल का डायरेक्शन थोड़ा सा मेरिडियन के रूट में नीचे की तरफ लेना था, निडल को एडजस्ट करना था, और देची ऐसे देना था। बराबर, तो ये चीजें आपको ठीक कर लेंगे तो और रिजल्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट विजिट के लिए ये सारी चीजें आपके लिए, वैसे आपने काम अच्छा किया, इसको और अच्छे में कन्वर्ट किया। अभी कुछ नहीं करने का, अभी अभी क्या करने का,
पेशेंट का बाजू का जो वापस स्ट्रेचिंग और वो करने का अभी कैसे करना है। देखो अभी कपड़ा थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर निडल पे लग गई थी क्या, अभी देखो बाजू उनका पकड़ो ऐसे, ये मेरे को देख रहे हो। हाँ हाँ अभी आई से बाजू हिलाने का एक। अभी जो इनकी ताकत थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले इनको धक्का देते हुए देखा था, पेशेंट को अब नहीं इनकी हिलने दो, ताकत जो है आप पेशेंट को मत उसमें हिलने दो। इजाफा कर रहे हैं। चलो ऐसे पेशेंट को बोलो गहरा सांस ले, गहरा सांस ले, ऐसे 20-25 बार हिलाने, सांस लेने दो उनको गहरा। हिलाने का तरीका थोड़ा सा पांच जो पांच गड़बड़ बार है वो रोटेशन हम कल करना, ठीक निडल करेंगे, चुके हिलाना 5 बार उसको थोड़ा करने के सा बाद और निडल अच्छा वापस करना है। स्टिमुलेट करो। ठीक है। हम्म, वापस करो। चलो आप पेशेंट हिल रहा है, पेशेंट अभी ये वाली चीजें मैं कल करा चुका हूँ, इसलिए इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, देखते रहिए और कल वाली सुधार को यहाँ लागू कर लीजिएगा। मत हिलने दो इतना। हाथ को जितना पीछे जाने के दे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बस इतना इतना इतना, ऐसे पीछे नहीं ले जाना है अभी। हम्म, अभी भी सही नहीं कर पा रहे हो जयश्री, देखो ऐसे मेरे को देखो ऐसे, हाँ ऐसे। हाँ बस खाली बस्ट के सामने, बस उतना ऊपर नहीं उठाना। ओके। हम्म, 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 कोशिश। चलो हाँ बस हो गया, एक बार स्टिमुलेट करो। ठीक है। अभी क्या करने का है, ये बाजू पकड़ो, देखो ये बाजू पकड़ो और इसको ऐसे कर खोलो, बस फिर ऐसे। ये हम्म, मेरे को देखो, मुझे देखो, कभी भी है मुझे ना, देखो, ये देखिए, ये इधर ये देखिए मैं रखना वापस है, दिखाता ये हूँ। इधर रखना है, और ये ये जब ये देखिए, ये वाला है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये ना ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, ये नहीं यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए आपको, हमेशा ये वाला हिस्सा पकड़ना चाहिए, ठीक है। कलाई पकड़नी है, यहाँ पकड़ने से पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। जस्ट उठाना है, देखो ये हाँ वाली पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, ध्यान से देखो, ये नहीं चेंज हो रही है, सामने लाओ पहले, पेशेंट का सामने लाओ। हाँ हाँ लाया, बस ऊपर मत उठाओ, ऐसे उठाना नहीं है, ऐसे हाँ। बराबर में। हाँ अभी इसको बस ऐसे खोलो। हाँ बस 5 बार करो, खोलते रहो। हम्म, यहाँ जो गलतियां हुई है इसके बारे में कल बता चुके हैं, वो वाली देख लीजिएगा, वो गलतियों को यहाँ सुधार कर लीजिएगा। खोलते रहो। हम्म, ठीक है। अभी पेशेंट को बोलो बाजू ऐसे करेगा, हाँ बाजू से। सामने, और ये हाथ को ऐसे अंगूठा करना, मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी बंद करो, और जस्ट इसको उल्टा करने की चेष्टा करो। हाँ दर्द होगा अभी थोड़ा, करो हल्का सा, 5 बार करो, 5 बार करो। हाँ करो। 3 ठीक है। 4। इसमें ये कराकर हम टेस्ट कर लेते हैं कि उनके मेरिडियन में स्टग्नेशन अगर होगा, याद रखिएगा, अगर स्टग्नेशन आपने रिमूव नहीं किया तो वहां पर शूटिंग पेन होगा उसके शोल्डर में। अगर इस टाइप के एक्सरसाइज से उसको शूटिंग पेन होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अभी हमने स्टग्नेशन पूरी तरह रिलीज नहीं किया, हमको अभी एक्टिवेशन और करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, फिर निडल से उसके राइट पॉइंट को ढूंढकर फिर वहां पर एक्टिवेशन करेंगे और उसके बाद ही पेशेंट को हाथ मोड़ने के लिए बोलेंगे। चूंकि पेशेंट यहाँ आराम से कर रहा था, अब हमें समझ में आ गया, अब एलआई मेरिडियन का जोन बिल्कुल फ्री है हमारे काम करने के लिए, बाकी दोनों मेरिडियन उसके आजू बाजू के बिल्कुल संचालित अच्छे ढंग से हो रहे हैं और पेशेंट का दर्द शूट अप नहीं होगा। अगर ये करते समय पेशेंट को दर्द शूट अप होता है तो फिर क्या करते हैं हम, पहले ची एक्टिवेशन करने के बाद ही फिर कुछ मोबिलाइजेशन या बाजू मोड़ने के लिए बोलेंगे, नहीं तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। 5। बस हो गया। अभी क्या करना है, ये हमने चीज सेंड किया है मेरिडियन से, अभी पीछे बाजू मोड़ के देखो, मोड़ पीछे। हाँ इनको बोलो पीछे ऐसे मोड़ के जो। अभी अगर पेशेंट का, अगर जब तक पेशेंट ये एक्सरसाइज को बिल्कुल परफेक्टली करके नहीं दिखा दे थंब वाले को, तब तक हम पीछे बाजू नहीं मोड़ेंगे, हम काम करेंगे। क्योंकि पेशेंट को यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि इनको रिजल्ट मिल गया है, तो हम पहले श्योर होते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को हाथ मोड़ने के लिए बोलते हैं, इसलिए अब हम पेशेंट को हाथ मोड़ने के लिए बोलते तो अभी बोले थे ना कंप्लेन मोड़ने का, देखो आराम से बिंदास। मोड़ो मोड़ो, देखो कुछ चालू हुआ, अभी दूसरा हाथ से पकड़ पा रहे हो, हुआ। हैं। देखिए पूछो पेशेंट से, अब एक काम करो करिए, हल्का सा, 5 बार आपको क्या करो। करना है, पेशेंट का चेहरा देखना है। पेशेंट परसेंटेज अपने चेहरे से बता दिया कि उसको फायदा हुआ या नहीं। ध्यान से चेहरा देखिएगा पांच दोबारा। बार करो। हाँ करो। 3 ठीक है। 4
पाँच। बस हो गया। अभी क्या करना है, ये हमने चीज सेंड किया है मेरिडियन से। अभी पीछे बाजू मोड़ के देखो। मोड़ पीछे हाँ, इनको बोलो ये पीछे ऐसे मोड़ सेकंड के, जो अभी बोले थे हैप्पीनेस ना है इनके कंप्लेन चेहरे पे, ध्यान मोड़ने का। दीजिएगा। देखो, आराम से बिंदास। मोड़ो मोड़ो। देखो, कुछ चालू हुआ, अभी दूसरा हाथ से पकड़ पा रहे हो, हुआ। देखिए ये मुस्कुराई क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वापस इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं वापस हल्का सा रिवाइंड कर देता हूँ, ये देखिए। ये इसने क्या किया, पेशेंट बुद्धिमान है, ये बात मैं आपको पहले बोल चुका, इसलिए आपको हल्की हरकत भी देखनी है। इसने ये मोड़ा, इसको ये महसूस हो गया, हाथ मुड़ गया। देखिए यहाँ आईने में हमें दिख रहा है ये हाथ मुड़ गया। इसको मालूम है इसका हाथ बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा था, ये ले जा ही नहीं पा रही थी। पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा, जो शॉर्ट क्लिपिंग है उसमें ये ले जा बिल्कुल नहीं पा रही थी। अब जैसे हाथ मुड़ा, इसको महसूस हो गया कि भाई हाथ तो गया। ये रिकन्फर्म करने के लिए तुरंत अपना दूसरा वाला हाथ ले जाके उसको छू रही है। कहीं ये देखिए, ये दूसरा वाला हाथ अभी थोड़ी देर में आके यहाँ लग जाएगा और ये रिकन्फर्म करेगी। उसके बाद इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि हाँ, यहाँ भी मुझे लाभ हुआ है। ध्यान से देखिए। देखो, कुछ चालू हुआ, अभी दूसरा हाथ से देखिए पकड़ ओ पा रहे ए हो, हुआ। देखिए, मुस्कुराया पूछो तब जब पेशेंट से, आईने में वो देखिए हाँ वो पकड़ हाथ लग पाया। गया। हाथ हाँ। अब लगने के साथ पहले साथ पहले नहीं पकड़ पा रहे थे, पूछो। नहीं सर, अभी दर्द हो रहा है लेकिन पकड़ ले रहे हैं। नहीं, अभी दर्द अभी कम कर देंगे, अभी दर्द कम कर देंगे। अभी पकड़ पा रहे हैं ना, अभी ये कुछ नहीं देखिए, करो, अभी गन निकालो। ठीक है। तो हाँ। बस हो पेशेंट गया, अभी गन निकालो और जो है LI14 उसके पे हिसाब से गन प्रोटोकॉल करो। क्लिनिक में तैयार होता है। निडल जितना निडल अच्छा लगा रहेगा। पेशेंट उतना अच्छा रिजल्ट। अभी अभी वो पेशेंट देखो, दर्द डिमांडिंग भी कम होगा, हो जाएगा। हाँ, वो कोई बुरी बस बात ये नहीं है। पूरा अंगूठे से, एक अंगूठे से दबाओ, उधर जिधर जिधर टेंडर है उसके ऊपर देने का ये। हाँ, इधर काफी ट्रिगर पॉइंट मिलेंगे तुम्हें। हाँ, हाँ यहाँ पे हमको काफी हाँ टेंशन। हाँ, पकड़ो नीचे, दूसरा बाजू से नीचे हाथ देखिए पकड़ो। यहाँ एक बात और और बता देता हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा पेशेंट ने हाथ से इशारा किया। आप ने ये पेशेंट तो बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन दूसरे पेशेंट होंगे ना आपको नचा देंगे। दूसरे पेशेंट क्या करेंगे, इधर दर्द है, थोड़ा सा गन इधर लगा दो, अरे यहाँ भी दर्द है, अरे सही सही जगह हो, सही जगह हो, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो करके आपसे आधा घंटा का मालिश करवा लेंगे। याद रखिएगा, आप मसाजर नहीं, आप थेरेपिस्ट है। अपना काम कीजिए, मूव कीजिए, क्योंकि आपको आपके पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, आरसी पॉइंट, मसल रिलीजिंग, स्टेग्नेशन रिलीजिंग, ची रिलीजिंग पता होना चाहिए। और उतनी ही देर काम करके आगे बढ़ना है और उसको रिजल्ट देना है। आपका मकसद मसाज गन से उसको मसाज देके रिलैक्स करना नहीं है। हम मसल को इसलिए रिलैक्स कर रहे हैं कि हम वहां पर काम कर सकें। जैसे कोई जमीन को समतल पहले कर दिया जाता है ताकि वहां पर हम कार पार्किंग कर सकें, उसको मजबूत करते हैं ताकि हम हेलीकॉप्टर पार्किंग कर सकें। तो वैसे ही कोई भी ग्राउंड पे हम लैंडिंग करेंगे तो पहले हम उस ग्राउंड को प्रिपेयर करेंगे। ये गन जो है उस ग्राउंड को प्रिपेयर करने का काम कर रहा है, न कि उस बीमारी को ठीक करने का। दो, अच्छा से दो, दबा के दो। डरो मत, दबा के दो, एयर एयर बॉल है, कोई दिक्कत नहीं। LI14 पे पहले ले जाओ और पूरा इधर, सामने मत देना। सामने हाँ। होने से, हाँ पीछे, हाँ बस इधर। हाँ, देखो मैं जिधर बोलूंगा उधर रुक जाना। चलो, रुको 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 रुको, थोड़ा ऊपर जाओ, हल्का सा ऊपर जाओ। हाँ, ये टेंडर है इनका, ठीक है। हम्म। चलो। देखो ये टेंडर है, मुझे कैसे मालूम ये पड़ा? इसलिए मालूम पड़ा, अगर आप भी देखेंगे तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप इनकी आंखों पे ध्यान दीजिएगा, चेहरा और काम आपको एक साथ दिखना चाहिए। देखिए अभी पेशेंट का टेंडर का है, बार बार नहीं पूछना चाहिए। प्राय मैंने थेरेपिस्ट को देखा है, वो पूछता है दर्द हुआ, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। इतने में वो दर्द से एक सूडो पेन क्रिएट करके आपको मिसगाइड कर देगा। इसलिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको समझ जाना चाहिए कि मैं सही जगह हूं। आप ध्यान से पेशेंट का चेहरा और थेरेपिस्ट का दबाने का, दोनों का एक्शन एक साथ तो एयर देखिएगा। एयर बॉल है, कोई दिक्कत नहीं। LI14 पे पहले ले जाओ और पूरा इधर, सामने मत देना। सामने हाँ। होने से, हाँ पीछे, हाँ बस इधर। हाँ, देखो मैं जिधर बोलूंगा उधर रुक जाना। चलो, रुको 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 रुको, थोड़ा जैसे ऊपर ही जाओ, उसने आंख हल्का सा खोला, ऊपर जाओ। मैंने हाँ, बोला ये रुको, आज टेंडर है देखिए इनका, ये ठीक है। दबाते ही ये चलो। पेशेंट का चेहरे पे आ गया भाव। बस ये रिलीज आपको करो। आपको इतना ही जल्दी पकड़ लेना है कि चलो, आपको काम कहाँ करना और है। पीछे जाओ थोड़ा सा। चेहरा हाँ देखते रहिए, बस एक्शन इधर देखते पे, रहिए, आपको खुद ये समझ पूरा में आ में दर्द जाएगा। है इनको, ठीक है। पूछो, हाँ। इधर ही दर्द है। ये काम करने से क्या फायदा होता है? तीन जबरदस्त बेनिफिट होते हैं। एक, पेशेंट को ये महसूस होता है अंदर से, मेरे डॉक्टर को बिल्कुल मालूम है कि मेरे को दर्द कहाँ है। दूसरा, आपको ये फायदा होता है कि आपको अनावश्यक रूप से काम नहीं करना पड़ता है, आपका समय बचता है। और तीसरा फायदा ये होता है,
दी परफेक्ट ट्रीटमेंट से उनको सुडो पेन बॉडी को तैयार करने का वक्त नहीं मिलता है। आप बिल्कुल वहीं लैंड करते हैं जहां आपको लैंड करना है। इसलिए ये चीजें क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिजल्ट देने और कम देने और ज्यादा देने में, तुरंत देने में और विलंब से देने में रास्ता बनाती है। तो आप इस चीजों में जितनी लापरवाहियां करेंगे उतनी रिजल्ट देर से मिलेगा, जितनी तेजी से काम करेंगे और जितना परफेक्ट काम करेंगे रिजल्ट उतना तेजी से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चेहरे को देखना, ट्रीटमेंट करना, इसलिए अब आपको समझ में आया। कल मैंने बोला था पेशेंट के सामने खड़े होकर ट्रीटमेंट दीजिए या साइड में भी ऐसा खड़े हो जाइए। एकदम सामने कभी भी लेडीज के ब्रेस्ट के दायरे में खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी उसके आई साइट और उसके बस्ट एरिया में कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए। आपको साइड में खड़ा होना, लेकिन सामने होना चाहिए। इतना सामने कि आप चेहरे का हाव भाव देख सकें, कनखियों से नहीं देखें, आपके आई साइट में होना चाहिए। मकसद ये है बोलने का। है ना? जी जी। हाँ। हाँ हाँ, हम एकदम सही जगह लगा रहे हैं आपको, पूरा चिंता ना करो। अब ये काम करो, गन देखिए मैंने यहाँ पर बोला, आपने ध्यान दिया होगा, बिल्कुल सही जगह लगा रहे हैं, आप टेंशन ना करो। इसका मतलब क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पेशेंट को चांस दे देता, ये पेशेंट पाई उसूलने वाली है, ये बात मैं पहले ही पकड़ चुका, आपको बता चुका। ये क्या करेगी, जहां जहां इसको मस्कुलर पेन होगा वहां वहां ये गन चलवाएगी। फिर नहीं नहीं डॉक्टर साहब यहाँ भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है। अब जैसे ही मैंने बोला कि हमें मालूम है कहाँ दर्द है, टेंशन ही मत लो, उसको समझ में आ गया। अभी मेरा हाथ भी खड़ा किया, पीछे भी मोड़ा, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये डिमांड नहीं करेगी। डिमांडिंग पर्सन को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दो। वो और जिधर अभी मशीन तुम दिए हो उधर ही अंगूठे से प्रेस करो, उधर काफी पेन होगा उनको, है। ठीक है, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, हल्का सा, हाँ ये रिलीज करो, देखो नॉट से रिलीज करो इसको। आपका सही पकड़ना, दूर से रिलीज सही करो, पकड़ना दूसरे आना हाथ से चाहिए। निडल स्टिमुलेट करो, जैसे ही एक हाथ से बोगला ये थोड़ा करो। ऊपर, देखिए पेशेंट का चेहरा बदल गया। ये भाव आपको पहले पकड़ लेना है कि मुझे कहाँ देना है। जब गन हो रहा था तभी मैंने डरो देख मत। लिया था कि इनको दर्द कहाँ है, और वहीं पे हम रिलीज करवा रहे हैं। वापस वो अंगूठे से ये रिलीज वीडियो करो, आप हाँ वापस वो देखिएगा, आप पेन भी होगा समझ उसका, जाएंगे, रिलीज बताने के करो। बाद आप भी समझ जाएंगे। वो मेरिडिन स्टिग्नेशन है वो, आप ठीक है। देखिए पेशेंट गाइड कर रहा हाँ है एकदम सही रूट अगर पकड़ रहे हो, वो पेशेंट को अगर पेशेंट आपने एकदम सही ढंग सही से बता रहे हैं नहीं हैंडल तुमको, किया उधर तो ही ये है। पेशेंट या तो सेटिस्फाई पेशेंट नहीं होगी। बुद्धिमान पेशेंट है तुम्हारा ये। ठीक है। हाँ। है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मालूम है किधर दर्द है। ठीक है। और एकदम एक्यूरेट मेरिडियन पे बताया रुकिए उन्होंने। मैं आवाज रो, अभी आपने इस पेशेंट का पांच छह चीजें नोट कर लिया। पेशेंट बुद्धिमान पेशेंट है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात, इस पेशेंट को अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया, ये भग जाएगी। इसको परफेक्ट काम चाहिए, इसको मालूम है अरे मेरा उधर दर्द था, मैं डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर सुन ही नहीं रही था। दूसरी बात, अब इसके दिमाग में बैठ गया कि नहीं इनको बिल्कुल मालूम है मेरे को दर्द किधर है, ये भाव हमने चेंज कर दिया। अगर ये भाव आप चेंज नहीं करते तो आपके साथ दिक्कत क्या होती? पेशेंट को लगता कि जिधर दर्द है डॉक्टर को बोलती रहेगी, वो इधर उधर दबा रही थी, दर्द वाली जगह मेरे को दबा ही नहीं रहता। दूसरा क्या होगा, रिजल्ट मिलने के साथ साथ उसको एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ये डॉक्टर अच्छा है, इसको बिल्कुल मालूम हो जाता है मेरे को पहले किधर प्रॉब्लम था। दूसरी बात, आप अलर्ट रहने चाहिए। जैसे ही इसका गन हो रहा था उसी समय मैंने समझ लिया था इसको परफेक्ट पेन कहाँ है, और गन से वो चीजें रिलीज नहीं हुई है। इसलिए मैं बिल्कुल वहीं ले जाकर श्योर भी हो गया और इसको रिजल्ट भी दिला दिया। अब जहां पर मैं श्योर हुआ था वहां पे जब आप अंगूठा देखेंगे तो पेशेंट का चेहरा तुरंत चेंज हो गया था, यानी उसको वहां पर वाकई में दर्द था। तो वो चीज हम रिलीज करने के साथ साथ हमने क्या किया, LI के लिए जगह क्रिएट कर दिया। क्या इसे तो उनको किया जरा आपसे बात करवाए। नहीं अच्छा। नहीं, अभी इनको, अभी जब मेरे से बात किया तो इनको तो 100% आराम देके भेजेंगे ना। इतना तकलीफ पाते हो गया, नींद नहीं आ रही, आज बहुत अच्छी नींद आएगी इनको। कल बोले, देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया, इनको 100% आराम देके भेजेंगे। क्यों? पेशेंट ने इसी वक्त ट्रीटमेंट के दौरान ही 2-3 बार उधर हाथ लगा दिया और उधर बता दिया मेरे को इधर दर्द है, इधर दर्द है। वो अंदर से कहीं ना कहीं ये फील कर रही है कि कहीं मेरा ये दर्द छूट नहीं जाए, कहीं डॉक्टर साहब उतनी दूर बैठे उनको क्या पता इस डॉक्टर से वो पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, जहां दबाना है वहां दबा तो नहीं रहा है। जैसे ही मैंने बोला आपको 100% आराम मिलेगा, इसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसको लगा नहीं नहीं अब ठीक है, अब करो। ये वाली फील पेशेंट पे डालना बहुत जरूरी होता है। क्लिनिक सिर्फ पॉइंट से नहीं चलता, क्लिनिक इन छोटी छोटी बातों से चलता है। बोलेगी अरे मेरे को तो उठने में लेट हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल, कल बोलेगे एकदम, हाँ बोले, सर मजा आ गया, नींद ज्यादा आ गया, चलो। कब मुलाकात होती है पेशेंट लोग से सर? चलो अभी दोनों बाजू ऊंचा करो निडल के साथ, धीरे 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 दोनों बाजू फंसाओ। मैं ऐसे फंसाओ, नहीं नहीं ऐसे फंसाना, ऐसे बोलूंगी। फंसाना, फंसाना। हाथ फंसा मुट्ठी के। ऐसे, हाँ पेशेंट का फंसाओ, चेहरा धीरे देख धीरे कर लेके हाँ, जाओ। कोहनी बड़ा कोहनी जरूरी है। सीधा, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ।
सीधा देखो अभी आईना देखो, सर के पीछे चला गया देखिए बाजू, पेशेंट के देखो चेहरे पे आईने में। मुस्कुराहट आ गया। देखो पेशेंट को दिखाओ, आईना दिखाओ। बस हाँ। आपका काम ऐसे हो उनको गया। भरोसा नहीं होता ना, ये देखो सर के पीछे गया। हाँ, अभी पेशेंट से पूछो कितना आराम आया। कितना आराम आया हर आपको? 50% आज तो अभी दिख रहा है एकदम। दिख रहे दस हैं बस। मतलब टोटल अभी मिला के, कल का और आज का मिला के 90% आराम आ गया आपको? लग रहा आ गया है लग सर। रहा है तो चलो, अभी दर्द भी देखो कम हो गया, कई देखो बार दर्द भी जब 90%। ऐसा होता है सोते टाइम। नहीं, कम रहेगा। देखिए अभी यहाँ दो बात आपको नोट करने वाली है। पेशेंट ने आपको कहा मेरा चला गया, दर्द चला गया, साथ साथ पेशेंट अलर्ट है, वो कहा सोते समय। आपने पहले बार माइंड किया, जब बाजू ऊपर जा रहा था तो उसने बोला मेरे पीछे का दर्द बाकी है। जब पीछे का ठीक हो गया तो अभी इन्होंने जोड़ दिया मेरा सोते का। यानी शी इज वेरी अलर्ट पेशेंट। यह मालूम है कि मेरा एक चीज ठीक होगा तो मुझे दूसरा काम भी करा लेना है, मेरे को अपना तीसरा काम भी करा लेना है। आप देखिए वो एकदम सीक्वेंस में आ रहा है। तो आपको पेशेंट का 10 सेकंड के अंदर ही एनालिसिस हो जाना चाहिए। आप सोचिए कि मैं एक एक घंटा बैठ के पेशेंट का एनालिसिस करूंगा तो पूरी लाइफ तक साथ रहेगी तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और पेशेंट का चेहरे का एक्सप्रेशन ही बता देता है कि उसको वहां तक सेटिस्फाई हो गया। अब ये आपसे उम्मीद कर रही है कि सर आपने मेरा दो चीज ठीक किया, ये तीसरा भी ठीक करो। ठीक है, तो अभी ये चीजों को वापस में थोड़ा सा वीडियो वही चीज कई देखो, दिखा रहा बार दर्द हूँ। भी जब 90%। ऐसा होता है सोते टाइम। नहीं, कम रहेगा। नहीं अभी अभी सुलाएंगे ना, अभी इधर सुलाएंगे बिस्तर पे, सुला के देखेंगे आपको। अभी बाजू पीछे ले जाओ, ले जाओ पीछे, इनको बोलो पीछे मोड़ने के लिए, और दूसरे बाजू से पकड़ने के लिए, दूसरे बाजू से पकड़ने के लिए बोलो। हाँ, थोड़ा पकड़। पीछे, कैमरे से थोड़ा पीछे जाने बोलो, कैमरा मत छुओ। हाँ हाँ, बस अभी बोलो थोड़ा सा और पीछे ले जाए। अभी थोड़ा सा इनका देखो उंगली पकड़ रहे हैं ना, अभी इनका थोड़ा सा पाम पकड़वा देंगे हम। चलो। हाँ, सारे हाँ लेकिन अब अंदर आ रहा है उनको। नहीं हो गया, अभी करते हैं। अभी इनको एक काम करो, GB 21 पे गन से मसाज दो, क्योंकि ऐसा ही और जीबी उधर दोनों स्टिफ है। ठीक है, हाँ दो, कस के दो, कस के दो। और निडल जो है एक और निकालो। निडल ले लो अभी। हाँ लो, एक निडल और लो। अभी बाजू उनका और खोलेंगे। जब इतना उम्मीद से आए हैं तो थोड़ा सा इनको ज्यादा देके भेजते हैं आज, एक्स्ट्रा अब पेमेंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हम निडल का नाम लेते हैं पेशेंट का हाव भाव बदल जाता है। मतलब इसको निडल फोबिया है, लेकिन इसको रिजल्ट मिला है इसलिए ये आपको निडल के लिए अलाउ कर रही है। तो ऐसे पेशेंट पे आपको कम से कम निडल में रिजल्ट देने होंगे। ये पेशेंट बोलेगा नहीं। आप देखिए पेशेंट का निडल खोलते समय देखना, और जैसे ही ये बोल रहे तब, लेकिन ये आपको अलाउ अभी क्यों करके दे रही है, साथ साथ मैंने वर्ड बोला, इनको सुनाएंगे, इनको ठीक करके भेजेंगे। तो आप जब भी निडल हाथ में लेंगे दो पॉजिटिव बात पेशेंट को जरूर बोलेंगे, ताकि वो निडल वाली बात भूलकर उस बात को पकड़े जो आपने बोला है। जैसे निडल हाथ में लेंगे पेशेंट का फोबिया निडल पे आएगा ही आएगा। वो तुरंत क्या बोलेगा, आप इसकी आंखें देखिए, ये देख रही है निडल एक और लगेगा, लेकिन इसको पता है मुझे रिजल्ट मिला। अभी ये आराम से अलाउ करेगी, लेकिन भय तो भय होता है। तो पेशेंट को आपको उस समय जैसा पेशेंट मिलेगा वैसे कुछ अच्छे वर्ड में बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहेंगे बस ये लास्ट निडल है, उसके बाद देखिए चमत्कार होने जा रहे हैं। या आप कहेंगे बस ये जो लास्ट में जो बचा है ना दुश्मन, बस इसको यही निडल ठीक करने जा रहा है। तो ऐसा कहेंगे आप तो बहुत बहादुर महिला है, दो निडल लगाए हैं, तीसरा साथ में दे रहे हैं ताकि दोनों निडल निकालते समय आपको दर्द नहीं हो। दर्द हुआ दोनों निडल में तो पेशेंट कहेगा नहीं हुआ, मतलब बस ये तीसरा लगा देंगे और दोनों को निकाल देंगे। तब वो दिमाग में आएगा अच्छा निकालने के लिए। तो आपको इस ढंग के शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए निडलिंग करनी है, ताकि पेशेंट का फोबिया जो निडल के प्रति होता है वो ना हो, या निडल से डर ना हो। मत लेना, जितना लेता है उतना ही लेना। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ। दो, इधर 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 देखो, मेरा हेयरलाइन देख रहे हो? जी सर। हाँ ये सामने वाला हेयरलाइन पे, इधर से इधर आओ, यहाँ से लेके यहाँ तक में इनको किधर मैक्सिमम पेन है बताओ मुझे, लेकिन पेन को छोड़ना मत। ठीक है, हाँ करो देखिए दबाओ। अभी मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाली निडलिंग में इनका निडल स्टक हो गया था इसलिए हमने वहां छोड़ दिया था। फिर नीचे वाले में भी ये असफल हो गई थी सेंजाओ लेने में, क्योंकि वह सेंजाओ और एसआई के बीच में गया था। इसलिए अब उसी रूट पे मैं अपर से ले रहा हूं, ताकि वह काम मैं कम से कम जो मेरा पेंडिंग है उसको कंप्लीट करूं, ताकि इनको रात वाली आराम भी आ जाए।
और ऊपर जाओ। और वैसे एक खास बात आपको बता देता हूँ, जितने निडल मैंने सिखाया सब पेशेंट पे पहला दिन लेना जरूरी नहीं होता है। एक निडल भी बहुत बार रिजल्ट दे देता है, बहुत बार दो निडल दे देता है, बहुत बार तीसरे पे जानी पड़ती है। अगर रिजल्ट मिल गया मोर देन और लेस देन अराउंड 40%, तो आप निडल को मत बढ़ाइएगा। निडल को फिर थर्ड डे के लिए, क्योंकि एक दिन का हम गैप देते हैं, ये बहुत बार हम दिन में 2 बार भी बुलाते हैं, बहुत बार डेली भी बुलाते हैं, तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए वो निडल आपका बचा हुआ रहेगा, याद रखिएगा बात। तो जितनी चीजें सिखाई वो सब एक साथ लागू करने के लिए नहीं है। आप बोलेंगे सर उस वीडियो में तो हमें दिख रहा था सब एक साथ हुआ, जिसकी जरूरत जहां पड़ेगी वहां लेंगे। जब हमें रिजल्ट अगर मिल गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये पेशेंट थोड़ा डिमांडिंग है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं और उसको सेटिस्फाई करके भेज रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये पेशेंट आए और हमारी बात तो माने और आगे एकदम इसकी जीवन जो है वो बिल्कुल उस टाइप की हो। एक तो फुटफॉल में ये हमारे लिए बेस्ट पेशेंट साबित हो, दूसरा ये पेशेंट हमारे लिए रिफरल बनाए, यानी दूसरों को जाकर बोले, तीसरी बात वो इतनी ठीक हो जाए कि लोग इससे जो पूछने वाले आए, क्योंकि बहुत दिन से इलाज करा रही है, कहाँ ठीक हुआ, तो ये बता सके वहां चले जाना और ये पेशेंट को लेकर आपके पास आए। तो ये सारी चीजों की मार्केटिंग इनडायरेक्टली आपको अपने आप हो जाती है, अगर आपने ये सारे काम कर दिए। यहाँ और पे है, ऊपर जाओ, हाँ और यहाँ पे। ऊपर दर्द, हाँ थोड़ा और ऊपर जाओ। ये देखो इधर ज्यादा है या पहले और ज्यादा था? इसमें ज्यादा है कि नीचे में ज्यादा है? नीचे हाँ ज्यादा हाँ। था वो, हाँ हाँ, जहां दर्द ज्यादा उस पर निडल तुरंत लगाओ, तुरंत लगाओ, लगाओ ऊपर से नीचे लगा दो। हाँ। और हाँ कॉटन लो और उसको चीप दो। हाँ, और उनको बोलो बाजू हिलाते रहे। बाजू हिलाइए। हाँ, बाजू हिलाओ और हल्का हल्का बाजू पीछे लेके जाओ। पीछे लेके जाओ, बाजू पीछे भी लेके जाओ। लेके पीछे जाओ। मोड़ने बोलो, हाँ पीछे मोड़ने बोलो, तुम ची साइड से दो। ची साइड से दो। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि आप काम पीछे से कर रहे हैं, हम लोग काम सामने से करते हैं। अभी आप ये काम कीजिए, जैसी बाजू ये पीछे लेके जाएगी, इसके चेहरे का रिएक्शन देखना है आपको, ठीक है। मैं आपको क्लिनिकल हाँ, साइकोलॉजिस्ट भी थोड़ा सा बनाना और चाहता उनको हूँ, बोलो क्योंकि बाजू बड़े काम की हिलाते रहे। चीज है। अब ध्यान से इसका चेहरा बाजू देखिएगा। हिलाइए। हाँ, बाजू हिलाओ और हल्का हल्का बाजू पीछे लेके जाओ। पीछे लेके जाओ, बाजू पीछे देखिए, भी लेके जाओ। एक्शन देखिए। लेके पीछे जाओ। मोड़ने बोलो, हाँ पीछे पीछे मोड़ने बाजू बोलो, मुड़ तुम रहा है, ची साइड से दो। ची देखिए साइड से दो। आ गया मुस्कुराहट, इसका हाँ, मतलब सी और इनको इज बोलो बाजू सेटिस्फाइड। अब पीछे ले इसको जाओ, निडल का खोलो, पीछे फोबिया ले नहीं जाओ, है। खोलो। बोलते आगे रहो। देखिए, लेके जाओ। हाँ, अब लेके ये जाओ। सेटिस्फाई हो हाँ, रही है, ठीक है। आगे खोलो, पीछे सेटिस्फेक्शन लगाओ, हाँ ताली आपको मारो, आगे भी तुरंत, ताली मारो, पीछे भी ताली मारो। हाँ, चलो और करो। ये तेज है क्योंकि ची इसने देते दूसरे रहो, हाथ ची से भी देते रहो, ची कंफर्म देते कर रहो, लिया। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, बस अभी छोड़ो। अभी छोड़ो। अभी छोड़ो। अभी वापस वो पुल और पुश करो बाजू का 5-5 बार जो किया था सेम। हम्म, अब आप इस पेशेंट की ताकत उठा दीजिए। देखिएगा। अब आप लोग इस पेशेंट की ताकत देखिएगा। जो थेरेपिस्ट है वो जिम इंस्ट्रक्टर है और वेल बिल्ट वाली है और काफी ताकतवर है। और जब ये आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखिएगा और शुरू वाले जो क्लिपिंग्स है उसको वापस देखिएगा, तब के स्ट्रेंथ में और अब के स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का अंतर है। और ये जमीन आसमान का अंतर ही पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपके प्रति आने के लिए। हाँ हाँ, बाजू इधर लगाओ। लंग वन पे हाथ लगाओ, लंग वन पे हाथ लगाओ। अच्छा अभी प्रेस कर रहा, कर लो, कोई बात नहीं, ये कर लो। प्रेस कर दो हाँ चार। हाँ, कर लो, कर लो। चले हाँ। एक, 1 2 3 4 5। सांस लो, गहरा गहरा सांस लेते हुए अभी जाओ। करो, ताकत लगाओ, कस के ताकत लगाओ, जितना ताकत लगा सकते लगाओ, जितना ताकत लगा सकते लगाओ। पूरा ताकत लगाओ, दर्द नहीं होगा, टेंशन मत लो, बोला दर्द नहीं होगा। अब आप पेशेंट का चेहरा देखते रहिए, इसको जो खुशी मिली है ना, वो आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप इस पेशेंट का चेहरा पहले, ताकत लगाने के पहले इसका कंफ्यूजन देखिएगा, ताकत लगाने के बाद इसकी जो अंदर से आ रही है खुशी देखिएगा, और उसके बाद थेरेपिस्ट को धकेलते समय इसकी ताकत में इजाफे को देखिएगा। तीनों चीज का एनालिसिस आपको साथ करना है। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ वीडियो और फिर आप वापस देख लीजिए। ये डाउट में है, मैं कर पाऊंगी, फिर वो डाउट जब दूर हो जाता है और जब बॉडी वाकई में वैसा कर लेता है, तब रिएक्शन कैसे आता है लगाओ, देखिए। जितना ताकत लगा सकते लगाओ। पूरा ताकत लगाओ, दर्द नहीं ये होगा, डाउट टेंशन मत कंफर्म लो, हो बोला गया, अब दर्द नहीं इसको होगा। खुशी हो गई कि हाँ अभी दर्द अब मैंने गायब है, कर लिया। अब दर्द नहीं आएगा दर्द वापस। नहीं है, अभी ताकत सांस बढ़ लीजिए। गई।
छोड़िए। लगाओ, चलो। ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, एकदम धक्का दे दो, डॉक्टर को गिरा के भाग जाओ, पैसा मत दो। अच्छी खासी ठीक ताकत। है, चल अभी देखो, अभी देखो, इनको खुद महसूस होगा कि इनके हाथ में ताकत आ गई है। ताकत आ गई ना? देखो, लगाओ अब, ताकत लगाओ, बताओ। हम्म, लगाओ धक्का। बस 5 बार करो ऐसा। हंस रहे हम्म, हो। हम्म, गुड। और 2 बार करो, और 2 बार करो, 3 बार हुआ है। दो धक्का मारो। चलो। हम्म, कंधे पे धक्का देना है, हाँ? हम्म, तो हम्म, रिलैक्स। फिर से और एक हम्म, बार। अभी हम्म, सांस छोड़िए, हाँ। तो हम्म। जगह पे आप रहेंगे, हाथ से धक्का देना है। 1 2 3 4 5, बस। बस हो गया, अभी ये काम करो, पुल हाँ। करो, पुल करो 5 बार। हाँ, अभी ताकत ज्यादा लगा के पुल करना है, ठीक है। सीधा खड़ा करके, इनमें जो गलतियां हो रही है मैं कल क्लास में ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी करो, अभी रिजल्ट मिल जाएगा। 3 4 5, अभी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5, अभी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 अभी सांस लीजिए, छोड़िए। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यस सर। हाँ, अभी इनको बाजू सामने, दोनों बाजू फंसा के ऊपर उठाने बोलो, पंजा फंसा के। हमने बस आगे फंसाओ, हाँ लेके जाओ, बस पूरा चला गया सर के पीछे, 100% गया सर के पीछे। और अब 5 बार करने बोलो ऐसा। अब आप ध्यान से देखिएगा, पिछली बार अब रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को और वापस जाके देखिएगा, जब ये कलाई पकड़ के उठा रही थी तो ये सर के पीछे हाथ लेके गई थी। अब पेशेंट बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि इसने वो हाथ पीछे ले गया, क्योंकि ये समझ गई वहां तक गई। अब ये कहती कि मैं नीचे करके भी देखूंगी कि वो बाजू नीचे करने पे भी मेरा दर्द होता है कि नहीं होता है। अब वापस एक्शन देखिएगा पेशेंट का। 5 बार करने बोलो। हाँ, देखिए, 5 बार। ये नीचे भी करके देख रही है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये इन्होंने आप बाजू को नीचे यस भी सर। करके देखा, तो इससे समझ में हाँ, आता है। अभी इनको बाजू सामने, दोनों बाजू फंसा के ऊपर उठाने बोलो, पंजा फंसा के। हमने बस आगे फंसाओ, हाँ लेके जाओ, बस पूरा चला गया सर के पीछे, 100% गया सर के पीछे। और अब 5 बार करने बोलो ऐसा। 5 बार करने बोलो। यस हाँ, सर। बस 5 बार। हाँ। हाँ, आईने में देख के करने बोलो, सामने आईना है, बोलो देखो, ये देखो क्या। करो, 5 बार करो। गहरा सांस लो, सांस गहरा लेने का, सांस गहरा लेने का। अभी पीछे बाजू पकड़ने का, ठीक है। 5 बार ये करने के बाद हाथ हिलाना। तो वो कमरे में ही चलाओ इनको एक बार, ऐसे ही लेफ्ट राइट करके मिलिट्री की तरह 10-15 कदम चलाओ। हाँ, आगे पीछे ताली में लगाओ। हाँ, पूरा आगे पूरा पीछे। मार्च पास्ट करना, दोनों नहीं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे ऐसे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, जैसे मार्च पास्ट करते हैं ना वैसे दोनों बाजू साथ। ये गलती नहीं बताइए आप, थेरेपिस्ट के साथ पेशेंट कोऑर्डिनेट करके करेगा, तो थेरेपिस्ट हमेशा पेशेंट को दिखाते हुए कराना है, नहीं तो पेशेंट समझ नहीं पाता है कैसे करना है। हाथ में नहीं, एक बाजू आगे एक बाजू पीछे, जैसे लेफ्ट राइट करते हैं ना, लेफ्ट राइट चलते हैं ना, मार्च पास्ट करते हैं वैसा। इस साइड का तो इस साइड चलिए। नहीं, दो नहीं, जैसे हम लोग नेचुरल चलते हैं ना वैसा। अच्छा। हाँ, वैसा बराबर। 2-3 बार चलने दो, बोलो कस के, जितना हाथ ऊपर ले जा सकते उतना ले जाओ, जितना पीछे ले जा सकते ले जाओ। हाथ को जितना ऊपर पीछे लेके जा सकते हो उतना करना है हाँ, जी। हाँ, हाँ, ऐसे गहरा सांस लेते हुए 5 बार आराम से चले। हाँ, आराम से, स्लोली, देखो आराम से अभी करिए कोई सब। आदमी कोई आदमी नहीं पकड़ पाएगा कि ये फ्रोजन शोल्डर की पेशेंट है, बरोबर। हाँ सर। हाँ, कौन बाजू में अरे प्रॉब्लम, कोई नहीं पकड़ पाएगा। चलो अभी इनको हाँ। उधर थोड़ा दूर खड़ा करो कि कैमरे में दिख जाए। हाँ, बस बस, अभी पीछे ले जाओ बाजू, अभी दोनों बाजू अटका के ऊपर ले जाओ, बोलो। हाँ। पीछे पकड़ो, कस के पूरा ले जाओ पीछे, बोलो पाम पकड़ने पीछे। के लिए, हाथ पूरा पकड़ने के लिए, देखो। चलो, हाँ। पीछे पीछे दिखाओ, मेरे को दिखाओ, अभी बोलो और ले जाओ, और पकड़ो, और पकड़ो, और और पीछे ले पकड़ो। जाके पकड़ो। हाँ, पकड़ो, आ ले जाओ, ले जाइए जाओ। जरा, यहाँ आ हाँ, जाइए। हाँ, एकदम, ये देखो पीछे तक चले गए, ये पाम पकड़ लिए पूरा। बोलो कलाई पकड़ने के लिए, अभी देखो कलाई तक हाथ पहुंच कलाई गया। रखिए, हाँ जी, ये यहाँ पे, पकड़ा यहाँ दो, पे। कलाई पकड़ा दो इनका, हाँ बिल्कुल, एकदम पकड़ लिया, देख रहे, समझ पकड़ में लिए। आया।
हाँ, पेशेंट को अब समझ में आया, देखो आईना हाँ। देखने बोलो पीछे से। ठीक है, हम्म। अभी देखो, पूछो पेशेंट से, चांगला हिंदी, लाओ क्या। हिंदी है सर, हाँ, हिंदी। हिंदी है, हिंदी है। अभी मजा आ रहा है? जी सर। अभी अच्छा लगा? जी जी। कभी दर्द हुआ अभी हाथ उठाने में, चलने में कुछ दर्द हुआ? खाने में नहीं हो रहा है अभी इतना, बस खाली ऐसे हो रहा है। बस, बस ऐसे। मजा, मजा आ गया अभी एकदम। अभी आज आप ना कंघी कर सकते हो, अब बाल का काम कर सकते हो, जूड़ा कर सकते हो, जो अभी आने के पहले। देखिए, मैंने इनको जो बोला आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या कर सकते हो, अब ये हमारी बात को कंफर्म करेगी। अब ध्यान से देखिएगा कि रियल में कर सकते को नहीं कर सकते। तो हाथ लगाने के समय इसने अपना पूरा जूड़ा खोल दिया था, ध्यान दीजिएगा। पहले तक नहीं कर सकते थे। नहीं अभी कर रोटी, सकते तो सर हाँ अभी, क्यों नहीं कर सकती थी मैंने, है कब ना। कब, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं कर पाती थी ऐसे जूड़ा वगैरह, हाँ पूछने नहीं, से करती थी। अभी करो, अभी करो, देखो हाथ लगाओ। ये देखो पूरा जुड़ा उड़ा सब कर पाओगे बरोबर। ये देखो, अरे इन्होंने खोल के बांधना चालू कर दिया, पूरा ट्रायल लेके जाएंगे। देखो बढ़िया। चलो अभी कलाई भी पकड़ ली पीछे, बाजू भी कर ली। अभी चलो नेचुरल जैसे चलते चलो, बैठो उठो सो के देखो, दर्द हो रहा है क्या, बताओ नहीं होगा। हाँ, अभी लेट ले। जाओ, लेट के, हाँ लेट के देखो, देखो नीडल है सर में, है ध्यान रखना। डरने डरने। हाँ इनको देखो, सो के दिखाओ, अभी जिधर दर्द है उस पर थोड़ा सा। देखो यहाँ एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मुझे पता ही नहीं पड़ा कब जयश्री ने उनके बाजू का निडल निकाल दिया। याद रखिएगा, सारे एक्शंस बॉडी पे निडल लगे हुए के दौरान ही होने हैं, निडल निकाले नहीं जाते हैं। याद रखिएगा, निडल 30 मिनट तक बॉडी से नहीं निकाले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने ची पे काम करते रहेगा। काम और कर देंगे ताकि रात को इनको नींद अच्छे से आ जाए, बराबर। और दूसरा ख्याल रखिएगा, निडल मुड़ने ना पाए। आप लगा के सब काम करा दोगे और निडल मुड़ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बॉडी से निकाल नहीं पाओगे। इसलिए पहले छोटे निडल से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और किसी क्लिनिक में किसी अच्छे डॉक्टर के अंतर्गत कुछ दिन इंटर्नशिप करने के बाद ही फिर काम करना चाहिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो निडल पे काम करते समय ध्यान रखिएगा, निडल मुड़ने नहीं पाए। हाँ, सो जाओ अभी, मान लो। हाँ सो जाओ, जैसे घर में सोते हैं वैसे ही सो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम आपको कोई भी तरीका नहीं बताएंगे सोने का, जैसे आप सोते हो वैसे सो जाओ, जिधर दर्द होता है वैसा देखो। उठना, बैठ के देखो, आपको जहाँ पे दर्द होता है वैसे भी बता देते हैं। अभी नहीं होगा। आराम से उठे। हाँ, एकदम आराम से उठे सर। हाँ, शॉक कोई नहीं दर्द हुआ हुआ? सोते सोते समय, कोई दर्द हुआ पूछो। सोते वक्त दर्द हुआ? नहीं, उठते वक्त सिर्फ भी नहीं? बस यही थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, अभी अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा और रिलीज कर देता। अभी एक काम करो, दोनों बाजू से इनका LI14 पकड़ो और पूरा हार्ड प्रेस करते हुए अपर एंड लोअर। उंगली कैसे चलेगा सामने देखो, जब दोनों हाथ से हम ऐसे पकड़ेंगे ना, एक अंगूठा चलेगा सेंजाओ मेरिडियन पे, एक अंगूठा चलेगा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पे। और दोनों, एक होगा LI15 पे समाप्त और एक होगा सेंजाओ 14 पे समाप्त करो। यहाँ पर चूंकि अभी मेरे को नहीं पता था कि इनके पास कपिंग है नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फायर कपिंग हम करवा देते हैं। तो फायर कपिंग करने के साथ साथ यहाँ पर और रिजल्ट मिल जाता है। तो जिनको फायर कपिंग आता है वो फायर कपिंग करने के लिए मुझे कपड़े बदलवाने होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम में जब ये पेशेंट आएगी तो आपको यहाँ पर इनको फायर कपिंग करना है। लास्ट में मैंने पेशेंट को कह दिया था कि आपको उस टाइप के कपड़े पहन के आएंगे जिससे कि हम और काम कर सके। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, वही काम एक बार अंगूठे से करके आपको रिजल्ट को बरकरार रखना है और नेक्स्ट विजिट में वो देना है। और पेशेंट को जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो याद रखिएगा क्लिनिकल ड्रेस में ही देते हैं, ताकि हमारे दिमाग में अगर कोई बात आए तो हम तुरंत ट्रीटमेंट दे पाए और बहाना न करें अरे ये ऐसा कपड़ा होता है वैसा कपड़ा होता है। इसलिए आपके पास सेट वैसे होने चाहिए, और पेशेंट को पहले दिन गाइडेंस देकर ही बुलाना चाहिए कि आपको ऐसे कपड़े पहन कर आना है। तो क्लिनिक में प्लाजो और टी शर्ट हमेशा रहने चाहिए, हाफ पैंट रहने चाहिए। और अगर आप नहीं रखते तो पेशेंट को गाइड कर दीजिए कि कल ऐसे कपड़े पहन के आओ या साथ लेकर आओ, यहाँ बदल लेना। अभी थोड़ा सा इनको बोलो, हल्का दबाएंगे तो दर्द होगा, लेकिन वो दर्द चला जाएगा, बोल दो, बता दो पेशेंट को कि थोड़ा सा दबाएंगे तो। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा। किसी भी एक्शन से अगर आपको लगता है कि पेशेंट का दर्द बढ़ सकता है तो वो इंस्ट्रक्शन आप पहले पेशेंट को बोलिएगा। दर्द बढ़ने के बाद अगर आपने बोला तो पेशेंट उस पर विश्वास नहीं करेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब सफाई दे रहा है। इसलिए वो चीजें आपको पहले बतानी है। दर्द होगा लेकिन वो दर्द चला जाएगा। तो होगा, सेंड कर लेना, हाँ, क्योंकि वो खोलना है हाँ, ना। हाँ, सर बराबर पकड़ियो। हाँ, बराबर बराबर पकड़े।
अभी इसको है ना पूरा रगड़ते हुए, हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, जिधर गांठ मिलती है वो रिलीज करो। इधर काफी दर्द होगा इनको दबाने पे, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल जीरो दर्द हो जाएगा। दबाओ, बोलो होने दो, दर्द होने दो, सांस लेते रहो, सांस लो। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेग्नेशन रिमूविंग टेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सांस लो, बोलो गहरा सांस लो, नहीं मालूम पड़ेगा। जिधर दर्द ज्यादा है उधर रिलीज करो, उधर हल्का सा इनको है ना वो ट्रिगर लॉक मिलेगा, उसको रिलीज कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पर है। हाँ, रिलीज करो आगे। कल का क्लास तुम्हारा आज ही हो गया। हाँ सर, आज हो गया। नहीं नहीं, कल फिर पेशेंट को और आगे अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, एडवांस ट्रीटमेंट देंगे। थोड़ी रिलैक्स रखना। हम्म। यहीं पर है ना ज्यादा। हाँ यही। ये दो दो तीन दिन है ना, उधर हल्का हल्का इनको पेन महसूस होगा तो बोला टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का, वो हल्का हल्का रहेगा। बोला हम कोई भी दर्द में छूते हैं ना तो उधर थोड़ा हल्का सा दर्द रहता है, वो अच्छा बात है। ठीक है, बस अभी क्या करना, खड़ा होके इनको वो बाजू हिलाना, या वह गन से भी दे दो, हिलते हुए में, ये हाथ हिलाते हुए में गन से देंगे, मेरे कैमरे में लेके आ जाओ। निकल गया इधर का। हाँ, हाँ, अभी वो निडल हटा दो उनका। वो हटा दिया है। एक- हाँ, तो हटा दिया। नहीं इतना जल्दी नहीं हटाना था, लेकिन चलो। फिर अभी यहाँ बाजू, पर हाँ हाँ हाँ, अभी वो गन दो, गन दे हाँ, गन देंगे और थोड़ा थोड़ा बाजू मूव कर, ये देखो अभी पेशेंट क्या करेगा, सुनो, ध्यान दो। ऐसे नहीं, अभी ऐसे गन नहीं देना है, ध्यान दो। अभी पेशेंट का हाथ ऐसे आएगा, पूरा ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे लगा रहेगा, और पेशेंट अपना दूसरा हाथ नीचे देगा और इसको हल्का सा खोलेगा, बस ऐसे खोलते रहेगा और तुम मसाज देते रहोगे। नहीं, ये हाथ नीचे रखो, ऐसे, ऐसे, हाँ, बस। और ये बाजू का, हाँ, बस बस, हाँ, आप ऐसे खोलते रहोगे और बंद करते रहोगे, आप गन करते रहो, गन करो, LI14 में गन करते रहो, पेशेंट अपना एक्शन करते रहेगा। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे करते रहेगा, तुम LI14 पे काम करते रहो पूरा, पूरा भी LI मेरिडियन पे 15 तक जाओ और सेंट जाओ मेरिडियन पे 14 तक जाओ, करते रहो। एक्चुअली क्या है, ये बिना कपड़ा देता है लेडीज से, इसलिए हम कपड़ा नहीं हटवा रहे, तो बाद में कल अलग से अभी हमने ऊपर से दे दिया, बाद में जब डे 3 पे दोगे तो इधर से कपड़ा या T-शर्ट या कटिंग टाइप का कोई भी कपड़ा पहन के फिर ट्रीटमेंट दे हाँ, देना। चलेगा, अभी करते रहो, हाँ, करो करो, करते रहो करते रहो। इस तरह भी हाथ जमाने अच्छे से। हाँ, अभी पेशेंट ऐसे करेगा, हो गया, देखो, जैसे ही बस हो गया इतने। अभी पेशेंट बस बाजू को यूं करेगा, बस ऐसे, ऐसे, सामने, और कुछ नहीं, हल्का सा, हाँ हाँ, ऐसे। अभी बस बस ये वाला करना, और पूरा पीछे ले जाओ, जितना पीछे ले जा सकते ले जाओ। हाँ, पीछे हाँ, पीछे हाथ से पकड़ लो, कंधा पीछे नहीं जाना चाहिए, जैसे ही इनका पकड़ लो, इनको करने दो। हम्म, अभी दोनों बाजू खोलो, ऐसे सामने अंगूठा पकड़ो, अंगूठा, हाँ, अंगूठा, नहीं ऐसे ऐसे मेरे जैसा अंगूठा करो ऐसे, और इसको हल्का सा बाजू को यूं करो। हाँ, देखो दर्द कम हुआ, कम हो गया, चलो अब ठीक है। हाँ, बस अभी कुछ नहीं, अभी इनको दर्द नहीं होगा रात को, टेंशन नहीं, दोनों अंगूठा बराबर आ गया, पूरा हाथ मुड़ गया। अभी पीछे करो, अभी पीछे करो, बाजू पकड़ो पीछे, पीछे पूरा कलाई पकड़ा दो इनको, पकड़ा दो, पकड़ो पकड़ो, होने दो होने दो होने दो, खुद हाथ पकड़ने दो, में खुद दर्द। नहीं, खुद पकड़ने दो अभी, अभी खुद नहीं, पकड़ने दो। इधर यही होता है उधर हाँ, देखिए। हम्म, मेरे को बस दिखाओ, हाँ मुझे दिखाओ, एक मैं मिनट समझ अलग। जाऊंगा, मुझे यहाँ दिखाओ। पे क्या अटक रहा है यहाँ पे उनको। हाँ हाँ, अभी अभी उस पर काम करेंगे ना। अभी मेरे को बाजू दिखाओ, अभी तो इनको आज रात को आराम से सुलाना है ना, हाँ पकड़ो, पकड़ो, हाथ पकड़ो। बस पूरा ले जाओ, और पकड़ो, ऊपर ले जाओ, पकड़ो, हाँ ले जाओ, पकड़ो, पूरा पकड़ो, पकड़ो, हाँ भी, हाँ, बस बढ़िया, बस बस, पकड़ के रखो थोड़ा देर। अभी ऐसा बाजू को दिन में 10 बार पकड़ना है, ठीक है, हाँ, हम्म, पकड़ना है, छोड़ना है, और वो जो 2 एक्सरसाइज बताए ना, इनको बस यही करना है, हाँ, दिन में 5 बार, एक तो बाजू हिलाने वाला, और हाँ, दूसरा ये वाला करने का। ये बाजू ओके। हिला, अभी आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इनका पीठ, तो यहाँ हम पाया हुआ है, ये कपड़ा भी अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो कायरो हमने आपको क्लास में सिखाया है वो देकर इस पीठ को एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा अप लिफ्ट हो गया है, आप ध्यान से देखिए, ये पूरा लिफ्ट हो गया है,
ये हिस्सा और ये हिस्सा डाउन है इनका, ठीक है। तो हम लोग इसको कायरो से भी एडजस्ट करते हैं, और जिनको मायोफेशियल मालूम है वो शोल्डर प्लेट पे हाथ पीछे करके यहाँ से ये पूरा हमको रिलैक्स करना होगा, और जिनको कायरो मालूम है वो यहाँ से कायरो करेगा। ये दोनों चीजें आपको ऑफलाइन में सिखाई जा चुकी है, जिसको मालूम है वो करे, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैड लगाते हैं। तो एक आप पैड लगाइएगा यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। ये काक है, काक के ठीक ऊपर जाइएगा, यहाँ पर एक पैड आप लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये शोल्डर प्लेट है, ऐसे कर कर इस प्लेट के ठीक ऊपर, क्योंकि इसका जो पेन है वो इसके नीचे है, शोल्डर के नीचे, तो इसको सपोर्ट देने के लिए दें। नंबर 2। नंबर 3 लेंगे आप यहाँ GB21 से नीचे मस्कुलर पार्ट पे, बोनी पार्ट पे नहीं लेंगे। बोनी पार्ट पे सिर्फ ये एक ही रहेगा। अगर ये बर्दाश्त नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से लाकर ये बाहर वाले साइड पे मस्कुलर पार्ट पे रख देंगे। तो एक लगाएंगे हम, ये जो आप रखेंगे तो यहाँ आपका क्रीज आता है ऐसे, इस क्रीज से ऊपर आप थंब से प्रेस करेंगे, पेनफुल पॉइंट पे एक लेंगे, वो SI 9-10 के बीच में होगा। दूसरा GB21 से नीचे लेंगे, 21 पे नहीं लेंगे, नीचे लेंगे। तीसरा लेंगे यहाँ पर, अगर ये बर्दाश्त कर वेल एंड गुड है, नहीं तो इसको बाहर लेके मसल्स के ऊपर लेंगे। और चौथा लेंगे ये वाले के ठीक पास में, इस एरिया में काफी पेन होगा यहाँ पे। ये 4 पेड लेके मसाज मोड पर एक मशीन इधर और एक मशीन इधर, 2 मशीन लगाएंगे, और एक साथ हम मसाज मोड पर 15 मिनट का इनको मसल स्टिमुलेशन देंगे। तो ये जो हम जैसा इनको ये अपर लिफ्ट हुआ है यह कम हो जाएगा। दूसरा पेडिंग अगर करेंगे तो दूसरा पेडिंग फिर ये नहीं करेंगे, हम यहाँ लेंगे LI 14, इस बाजू में, इस बाजू में भी हम लेंगे LI 14, और ये ऊपर वाला जो है इसको हम यहाँ भी ले सकते हैं, और इसी को हम यहाँ LI 14 पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो GB21 का पॉइंट्स होगा वो आ जाएगा नीचे, और 11 और T1 T2 के बीच में जहां पर इनको मैक्सिमम पेन है उस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ये वाला चला जाएगा यहाँ पर। और ये जो 2 पेड है इस एरिया में आपको ढूंढना है आरसी, अगर यहाँ ज्यादा मिले तो आरसी लेना है, और नहीं तो क्या करना है, 3 पेड को इस लाइन में ही आपको सबसे ज्यादा RC नंबर 1, RC नंबर 2, RC नंबर 3 पर रखना है, और चौथे को रखना है यहाँ पर। और दोनों बाजू में ये मशीनें अलग अलग लगेगी, एक तरफ की ये 4 पेड और एक तरफ की ये 4 पेड। इनकी जो यहाँ की इश्यूज है ये भी ठीक हो जाएगा। अभी इस पे आप अगर मोबिलाइजेशन करेंगे तो इसका पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्वेलिंग साफ नजर आ रहा है, इन्फ्लेमेशन है। तो अब आपको पेशेंट का एनालिसिस करना, अगर आप ऊपर के कपड़े भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गर्दन भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि किधर उठा हुआ है और किधर गिरा हुआ है। तो ये सारी चीजें अलाइनमेंट की होती है, तो इसको हम लोग करते हैं अलाइनमेंट से, ठीक ठीक है। तो आपके पास दोनों विकल्प है, कायरो से भी है हो जाएगा, निडल से भी हो जाएगा। अगर समझ लीजिए इसको निडल से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जो हुआ तो जिया जी आपको पॉइंट सिखाए गए हैं, इस पूरे एरिया का हुआ तो जिया जी और यूबी मेरिडियन के हम पॉइंट लेंगे। खाली निडल से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, पेड से भी ठीक कर सकते हैं, कायरो से भी ठीक कर सकते हैं। और नीलम ने शोल्डर के पेन के समय विशेष प्रकार का ऑयल का मसाज दिया था, तो शोल्डर वाली वीडियो पूरा देख लीजिए, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। उस समय जबकि नीलम बीमार भी थी, उसके बावजूद उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया की थी। वो पूरी प्रक्रिया करेंगे तो भी इसको आराम मिल जाएगा। प्लस फायर कपिंग सबके साथ में एडजुवेंट थेरेपी होगा, यानी सब ट्रीटमेंट के साथ में बाद में आप फायर कपिंग जरूर देंगे, उससे इनको बहुत आराम आएगा। तो ये हो गई तो आगे के एड ऑन वाला करने का। ये बाजू हिलाने वाला आप क्या करना है, दोनों पीछे ले जाना है। चलो अभी दोनों कराते हैं, हम्म। करवाओ। कौन सा? अभी वकारिया लगाएंगे इनके कान पे, वकारिया लगाओ। कल लगाया था मैंने उनको। हाँ तो उसको प्रेस करो, हाँ प्रेस करो, हम्म। बस हाथ से प्रेस कर दो, बस हो गया। अभी सामने लाओ कैमरे के, कैमरे के सामने लाओ। देखिए अभी इन्होंने वकारिया को प्रेस किया, इस पेशेंट का वकारिया इतना नहीं छूने देगा, इसका मतलब आपके वकारिया लगाने में अभी भी करेक्टिव मेजर चाहिए। तो वकारिया को, अब पेशेंट आए तो आप एक काम कीजिएगा, इस कान का मत हटाइएगा, दूसरे कान पे वकारिया वापस ट्रिपल लॉक से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वकारिया उतना परफेक्ट नहीं लगा है आपसे, लगा है नो डाउट, वो ठीक हो सकता है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में उसको और करेक्ट करने की जरूरत है। क्यों?
इतने पेन में पेशेंट का वकारिया सील्ड इतना ज्यादा टेंडर होता है कि आप अगर उस पे पत्ता भी, अगर फूल भी लगा देंगे तो भी पेशेंट कहेगा अरे बहुत दर्द हो रहा है, इतना पेन होता है उसमें। बराबर, ध्यान रखिएगा। अभी क्या करो, पेशेंट क्या करेगा, ये ऐसे, और आप यहाँ गन यहाँ करोगे, गन यहाँ करो लंगवन पे, धीरे धीरे सांस लेते हो, जितना अब धीरे यहाँ करेंगे पर अच्छा है। लगवन हाँ, पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये बाजू मुड़ रही थी उस वक्त एक इनको जैसी, एक्चुअली क्या है कि बाजू जब भी पकड़ाया जाता है ना, हम यहाँ हाथ नहीं लगाते, बल्कि हम इसको पकड़कर दूसरे बाजू को टच कराने की चेष्टा करते हैं। इन्होंने यहाँ हाथ लगा दिया, जो हमारी थेरेपिस्ट है जयश्री, और इन्होंने यहाँ पर पेन महसूस हुआ था, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है ताकि ये यहाँ से रिलैक्स करे और इसको मूवमेंट के लिए जगह दे। तो अभी हम क्या करेंगे, सामने थोड़ा रिलीज कर देंगे ताकि गलती से भी, ये आप घर में जाके बाजू पकड़ेगी बार बार तो गलती से भी इनका लोकल पेन यहाँ का, ये वाला एरिया का नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका ये भी है, गन मसाज से आप यहाँ पर रिलैक्स कर दीजिए ताकि ये पीछे हाथ पकड़े तो यहाँ पर इसको शूटिंग पेन नहीं हो। ये शूटिंग पेन होने की पीछे वजह है क्योंकि इसके ठीक पीछे आपको अभी अभी मैंने स्वेलिंग दिखाया था। बस ये पूरा खोलो, हाँ, ले जाओ, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाओ। देखो जाओ ये हाथ पीछे। अभी जो नीडल लगा हुआ है सर पे उसका चीर दो वापस। पता नहीं क्या है। ये दीदी तो भी दे दूं सर साथ में। हाँ नीडल का, हाँ वो ची दो उसको, 5 बार देते हैं ना। हाँ, दबाओ, ची दो, डरो मत। चलो, अभी इनको वापस बाजू पीछे पकड़ने बोलो, पकड़ने बोलो, ची देते हुए, हाँ ची देते हुए पकड़ेंगे ये। अभी पूछो कलाई पकड़ते समय दर्द तो नहीं हो रहा है, खुद ही, अभी पेशेंट खुद करेगा, आप नहीं करोगे हैं, दर्द हो रहा है पूछो। हाँ, चलो अभी बाजू पकड़ने में कोई दर्द हो हुआ, रहा है सर। हो रहा है। किधर हो रहा है, हाँ नहीं किधर हो रहा है बताओ, हो रहा है। किधर, यही है। हाँ यही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी इनको करो हार्ट में रीडिंग रिलीज करो नीचे से। अभी आज आपको हम सोने लायक बना देंगे, ठीक है। हाँ, हाँ इधर अभी हाथ से एक बार है ना, उधर देखो, इधर बहुत टेंडर होगा, हाथ हाथ लगाओ, एक बार हाथ से दबाओ, जिधर जिधर दर्द है उधर उधर गन दो। इधर दबाएंगे ना हाथ से तो काफी जगह दर्द होगा इनको। वो भी दर्द है। नहीं बहुत दर्द होगा, इतना कम नहीं, इतना कम नहीं होगा। नहीं नहीं, इधर नीचे नीचे, हाँ नीचे दबाओ। हाँ देखो किधर दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना कम दर्द नहीं होगा। है यार दर्द है। उनको वहां पे प्रेस करने से इधर झटका लग रहा है ना, इसलिए वो हाँ हाँ, बता नहीं रहे वो कि आई। नहीं, जड़ उधर ही है ना, मेन रीजन स्टेग्नेशन वहां पे है, तो झटका लगेगा। हम डायरेक्ट उधर काम करने हाँ से हाँ उधर काम करने से टेम्पोररी रिलीफ मिल जाएगा, परमानेंट रिलीफ इधर से ही मिलेगा, ठीक है। हाँ ये रिलीज करो। अभी SI9 पे ले जाओ गन को, हाँ घुमाते हुए SI9 पे ले जाओ। देखिए अभी मैं, आपने देखा होगा मैंने 2-3 बार गन कराने के बावजूद भी मैंने अंगूठी से काम कराया, पता है क्यों, क्योंकि ये गन प्रॉपर नहीं है। आपको हाई वेलोसिटी गन चाहिए, ये हाई वेलोसिटी गन नहीं है, उसके जैसा दिखने वाला है। तो याद रखिएगा जब भी आप काम करें, आपके पास कम दाम के बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अगर हाई वेलोसिटी गन आपके पास होता तो पेशेंट को अंगूठे से दिए बिना भी यहाँ पर इससे ज्यादा रिजल्ट मिल चुका होता। क्योंकि मैं पहली बार कंफ्यूज हुआ, लेकिन ये बार बार आप देखिए मुझे अंगूठे पे ले जाना पड़ा बार बार। अगर हाई वेलोसिटी गन आपका अच्छा होगा तो आपको अंगूठा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन आप मैनुअल मसाज जब देते हैं, जब ऑयल मसाज देते हैं या मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक से अगर प्रेशर देते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं, तब आपको हाथ लगाने की जरूरत पड़ती है। गन जब देते हैं तो सिर्फ गन से ही आपका 90% काम हो जाता है। तो गन याद रखिएगा, हमेशा बेस्ट क्वालिटी के ही लीजिएगा। अगर गन के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट्स हो तो आप नीलम जी को डायरेक्ट कॉल करके भी कोर्स के बाद भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज कम रखिए, अच्छा रखिए और रिजल्ट ओरिएंटेड रखिए।
क्यों सबके दाम एक जैसे हैं? 9 10 लो। उसके बाद थोड़ा सा पावर बढ़ा के हेवी पावर से LI14 पे लो। हाँ, इसका पावर बढ़ाओ, मैक्सिमम पे ले जाओ, LI14 पे लो। कस के, अब हाँ। दबा के दो। हाँ, अब थोड़ा इनको है ना LI14 के पीछे दर्द होगा। हाँ, पूरे रूट में। अभी इनको एक काम करो, ये बाजू ऊंचा करो और LI11 नीडल लगाओ। अभी जो थोड़ा बहुत दर्द है वो भी निकल जाएगा। इनका कपड़ा ऊंचा करो, बाजू का। एक विशेष जानकारी आपको LI11 के लिए दे देता हूँ। कोई भी बीमारी जो आक्रमण करती है मौसम बदली पर, या इन्फेक्शन हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या अचानक शूटिंग पेन हो, या कोई भी दर्द है, या अचानक जैसे फेशियल पैरालिसिस हो गया, या अचानक विंड स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो हो गया, या कोई भी दर्द है वो आपके ट्रीटमेंट से जगह बदल देता हो, तो वहां पर उसको दरवाजा देना होता है निकालने के लिए। LI11 दरवाजा है बॉडी का। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो दूसरे प्रॉब्लम में भी आप LI11 का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, पेसेस देना होता है बीमारी को निकलने के लिए, ऐसा टीचियम मानता है, और उसके रिजल्ट भी हमने बड़े वंडरफुल देखे हैं। तो यहाँ भी हम दो काम कर रहे हैं, एक तो ये जो पेन अटका हुआ है इसको रिलीज कर रहे हैं, और दूसरा हम काम कर रहे हैं कि जो LI मेरिडियन हमें समझ में आ गया था, अब इसको रिलैक्स करेंगे तो ये रात को भी आराम से सो पाएंगे, अपर भी इनका बाजू सही जाएगा, पीछे भी बाजू सही जाएगा। क्योंकि पीछे बाजू जाने में इनका लंग और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो वो हम अभी आगे देख रहे हैं। हाँ, LI11 पे दो। जैसे बताया, अगर नेक के साथ होता तो हम LI10 लेते, क्योंकि नेक इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ LI11 ही लेंगे, दूसरे पॉइंट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। LI11 क्रीज पे। मिला है। हाँ, प्राय हाँ, लोग लो और क्या उसको करो, देखिए। हाँ देची दो। अरे, हो गया तुम्हारा सर। वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है, हाँ देची दो। हाँ, दो। प्राय लोग कोई नहीं। LI4 को लेके बस। लिए अभी निडल मैं रहेगा बॉडी पे। LI11 को अभी यहाँ इनको इसके लिए वापस ज्यादा बाजू इफेक्टिव ऊंचा मानता करने हूँ। बोलो, दोनों बाजू फंसा के। हाँ तो निडल के साथ ही ले होगा जाओ, है। बस बिना वो कोहनी मोड़े हुए ले जाने बोलो। कोहनी नहीं मोड़ना, हाँ। हाँ चेष्टा करो, हाँ पेट। ले जाओ। बस बस बस, हाँ हाँ। अभी पीछे दोनों पेट। बाजू पीछे पकड़ने बोलो। हाँ बस आप पीछे, पीछे हाथ पकड़ी। हम्म। हम्म। देखो कुछ दर्द कम हुआ। आराम। कुछ काम हुआ हल्का? थोड़ा सा लेकिन है अभी, थोड़ा हम्म। थोड़ा कम है ना, हल्का सा कम है ना अभी हाँ। पहले से? हाँ। हाँ सर, थोड़ा कम है अभी। अभी अगर पुल करेंगे ना तो इनको दर्द बढ़ जाएगा, फिर सोने में दिक्कत होगा, तो आज इतना ही देंगे। आज भी, आज इनको 50% से ज्यादा आराम दे दिए, कल 30% आराम था, तो 80% से 90% आराम मिल गया इनको। तो अभी इनसे पूछेंगे, अभी आज आपको पहले वाली प्रॉब्लम में, बाजू मोड़ने में, सो में 90% 80% कितना लाभ है बताने का। कितना आराम पड़ा अभी? अब अस्सी तो सर टक्का बहुत लग रहा है आराम अभी। 80% सो 90%। के उठे ना तो बिल्कुल ये हाथ पे प्रेस थी, तो हाँ नहीं यही से झटका जैसा लगता था, बहुत दर्द हाँ। होता था बहुत टाइम तक, फिर मैं हम्म। एकदम परेशान रहती थी। अभी अभी इसका हाथ कस के पकड़ो, मैडम का हाथ पकड़ो, आप डॉक्टर का कस के पकड़ो, कस के पकड़ो, जैसे हाथ पकड़ते हैं ना कस के, हाँ देखो, पकड़ो, कहीं दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? दर्द है नहीं लेकिन? नहीं मजा आ नहीं। गया हाँ। है? अब अभी जुड़ा पे हाथ लगाओ, जुड़ा पे हाथ लगाओ, खोलना नहीं, हाँ हाथ लगाओ, बस देखो एकदम गया। अभी काम कर सकोगे आप, कर सकोगे, सो हाँ, सकोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो कोई ये दिक्कत नहीं। ऐसे कंघी भी करने को नहीं होता था। नहीं, इसलिए औरतों का यही शिकायत होता है, सर कंघी नहीं कर सकते, सर कपड़ा नहीं बदल सकते, सर जुड़ा नहीं कर सकते, ये कंप्लेन होता है, इसलिए हमने आपका पहला कंप्लेन दूर किया। अब तो डॉक्टर से भी दिखाया था श्री महागणपति में, हाँ। फिर उनकी दवा भी मेरे को नहीं सुना। इससे इससे कितना सेटिस्फाई हो आप, 100% या 90% मैडम से? तो मैं सर अभी से ही मैं तो 100% का एकदम उम्मीद रखती हूँ। अरे एकदम। वाह, आप तो मेरे से पहली बार मिले हो, ये तो आपसे बार बार मिल रही है, 2 बार मिल जी ली। जी। आप सही जगह हो। अभी जो एक्सरसाइज बताया वो करने का है। ठीक है, और कोई टेंशन जी नहीं करने का है, कल वापस आपको 2:30 बजे इधर आना है।
आपको खाना 12 बजे जी तक खा लेना है। ठीक जी है। जी। और गाउन कोई कपड़ा अगर ऐसा हो ना जो इधर से कटा हुआ हो, ऐसा कुछ है या मैडम तेरे पास है गाउन। कोई? हाँ गाउन है, इधर हाँ आपको गाउन गाउन। गाउन पहना देंगे। गाउन पहना के ना बिना कपड़ा का थोड़ा इधर अच्छा से काम करेंगे, कल थोड़ा कपिंग उपिंग कराएंगे ताकि आपका एक बार बीमारी ये चला जाए जी तो फिर वापस नहीं आके। बराबर। जी सर, वही मैं एकदम। चाहती हूँ सर। नहीं नहीं, बस और मैं दूसरी का शादी है रिजवाइट में। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। उसके क्या लिए हुआ? ना ये। बच्चे का शादी है उसके लिए उनको ये डर नहीं चाहिए। अरे बच्चे के शादी में नचाएंगे आपको एकदम से। आप मस्त होके नाचोगे। क्या आप बात कर रहे हो आपको? अरे एक काम करो ना, मेरी तरफ से इनको है ना सुंदर होने का गिफ्ट दे दो। तो आपको इधर में हम सुंदर बनाने का फेशियल एक्यूपंक्चर होता है, वो अपनी तरफ से 1200 रुपए का ट्रीटमेंट फ्री में देंगे। मेरी तरफ से दो। खुश? ठीक है, मैं ले हाँ जी हमको सर जी सर। मैं अपनी तरफ से लूंगी। जी एक जी ट्रीटमेंट 1200 रुपए का चेहरे की सुंदरता वाला आपको फ्री में गिफ्ट कर रहा हूँ। मैडम को जो चार्ज होगा मैं भेजूंगा, आपको नहीं देना पैसा, मैं आपका पैसा मैं दूंगा। बराबर। सर, थैंक यू। चलो मैडम, मेरी तरफ से 1200 रुपया वाला फेशियल एक्यूपंक्चर मेरी तरफ से, जब इनकी बेटी की जब शादी में जाएंगे उसके एक सप्ताह पहले वो ट्रीटमेंट दे देना, इनका चेहरा चमकने लगेगा। जी सर जी जी सर। ठीक है। सर। हाँ। ज्यादा ट्रीटमेंट लेगा, एक से ज्यादा तो पैसे ले लेना। एक, हाँ एक ट्रीटमेंट का पैसा मेरी तरफ से। ठीक है। चल, मजा कीजिए, मेरी शुभकामना आपकी तरफ से। जयश्री आपने भी अच्छा काम किया, बहुत प्यारी पेशेंट है। मेरी शुभकामना, आप सो आराम से। और ये एक्सरसाइज करते रहना, जो बताया ना ये एक्सरसाइज करते रहना। इनको गर्म तौलिया का सिकाई करके कैसे एक्सरसाइज करना है वो सिखा देना, ताकि इनको दर्द नहीं हो। ठीक है। और मूव वगैरह जो भी हल्का फुल्का घर में लगाते हैं वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मस्त होके रहो। ठीक है। चलो, मेरी शुभकामना। जय हिंद। नमस्ते सर। सर। मैं मनोज खंडेलवाल नमस्ते। लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है। अब सबको समझ में आया? प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रीटमेंट की जो बारीकियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राय हम लोग पूछते हैं सर कौन सा पॉइंट लगाएं। आज आप लोगों ने सीखा सर पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करें। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? हर पॉइंट में जादुई शक्ति है, उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरी बात, क्लिनिक चलाना खेल नहीं है, क्लिनिक चलाना एक आदत है। आपको पेशेंट का चेहरा पढ़ना, उसकी बात पढ़ना, वो क्या चाहता है, अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ना, उसको सेटिस्फाई करना, उसको वाकई में रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है, इसको भापना, उसको वो रिजल्ट के लिए प्रोत्साहित करना, उसको होम केयर के लिए प्रोत्साहित करना, पेशेंट कितना इंटेलिजेंट है उसको समझना, उसको अपना हथियार बनाना। पेशेंट अगर इंटेलिजेंट है तो ये आपका हथियार है, उसको सेटिस्फाई करेंगे तो इंटेलिजेंट आदमी लाएगा। एक धनवान आदमी को सेटिस्फाई करेंगे तो धनवान लाएगा। एक गरीब को सेटिस्फाई करेंगे तो गरीब लाएगा। एक फ्री का कैंप लगा के आप अगर फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे तो और भी फ्री के लेके आएगा। पेमेंट लेकर अगर सेटिस्फाई करेंगे तो पेमेंट देने वाला लेके आएगा। बराबर। तो याद रखिएगा, हर आदमी का अपना एक पीर ग्रुप होता है, उसी तरह बीमारी का अपना एक पीर ग्रुप होता है। तो हर पेशेंट अपने जैसे पेशेंट को डॉक्टर के पास मिलाने के लिए, इसलिए डॉक्टर का मुस्कुराना, बात करना, बीच बीच में हल्का फुल्का मजाक करना। मजाक ऐसा है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना। जैसे आपने पूरी वीडियो में देखा, मैं धीरे धीरे उससे मजाक भी कर रहा था, बात भी कर रहा था, उसको समझने की चेष्टा भी कर रहा था, और उसको कन्वर्ट ट्रीटमेंट में भी कर रहा था। ये सब मिला के ही क्लिनिक चलता है। और पॉइंट कितने लगाए? आपके सामने है। रिजल्ट कितने मिले? आपके सामने है। क्या मैं अकेला हूं ऐसा रिजल्ट देता हूं? नहीं। मैंने आपके से पहले सीख लिया इसलिए पहले रिजल्ट दे रहा हूं। आप मेरे से सीखने के बाद मेरे बाद रिजल्ट देंगे, रिजल्ट आप मेरे से ज्यादा अच्छे देंगे। क्यों? मैं तो कोई 30 साल पहले पढ़ा था, आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो, काफी कुछ आप कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे टाइम में तो एक्यूपंक्चर के पेशेंट नहीं आते थे, डरते थे। तब मुझे मोबिलाइज करके फेमस होना पड़ा था। आपके लिए दुनिया इतनी तैयार बैठी है कि कोई भी मुझे ठीक कर दे, वो कहीं भी जाने को तैयार है। और जो लोग जिसके साथ है, कंबाइन कीजिए। अगर आप होम्योपैथी के हैं तो होम्योपैथी दवाइयों के साथ काम कीजिए। होम्योपैथी में हम लोग क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेशन जो है उस पर सबसे पहले काम करेंगे। उसको 2 दिन की दवा देंगे, कान पे वकरिया लगाएंगे, और उसके डाइट न्यूट्रिशन देंगे, और हल्के फुल्के
जो विदाउट निडल के उससे काम करके उसको देंगे, नेक्स्ट डे फिर कॉल करेंगे, ऐसे करके फेज वाइज में काम करेंगे। जो आयुर्वेद वाला है वो आयुर्वेद का भी देंगे, लेकिन सब में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा एंटी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को 3 दिन के अंदर गेट आउट करना है। और शोल्डर पेन का एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 80% पेशेंट आपको फीमेल मिलेंगे या डायबिटिक वाले मिलेंगे, 80%। और महिलाएं जल्दी से विश्वास नहीं करती, अगर आप विश्वास लायक हैं तभी विश्वास करती है। वो चाहे भोंदू दिखे चाहे इंटेलिजेंट दिखे। मेरे क्लिनिक में जब से मैंने शुरू किया तब से लेके आज तक 70% लेडीज रहती है, कारण मैं नहीं जानता। मैं जहां जहां प्रैक्टिस किया हूँ, जो जो काम किया हूँ, सब जगह 70% लेडीज रहते हैं। आपके क्लिनिक में भी होंगे, मैं हर क्षेत्र का नहीं जानता। लेकिन ये शोल्डर पेन में डायबिटिक वाले और लेडीज मिलकर 80% होते हैं पेशेंट। तो आपके लिए बाजार बहुत बेहतर बाजार है। डायबिटिक वालों का चेहरा डल होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये फेस की बात, ब्यूटी की बात, ये कम्प्लीमेंट्री साथ में रखिए, पेशेंट रिटेन होता है। जो पेशेंट चला जाता है, धीरे आता है, 50 बार बोल के डेट लेकर नहीं आता है, टाइम पे नहीं आता है, सारे पेशेंट टाइम पे आएंगे। आज जो ये पेशेंट गया है, आपको लगता है मैं 4 बजे बुलाऊंगा ये 4 बजे नहीं आएगा? 100% भागी भागी आएगी। और पेशेंट का स्माइल आपने देखा, हजार शब्दों से वो कब स्माइल दे रहा है, अगर आपको ये पकड़ में आ गया, और किस बात पे वो स्माइल नहीं दे रहा है, वो झूठ नहीं बोल रही। जब उसको इधर दर्द हुआ, मैंने पहले ही बोल दिया था इसको इधर दर्द होगा, और उसको दर्द हुआ वहां पे, तो उसने बिल्कुल बोला सर इधर दर्द हो रहा है। और या वो देखिए, वो एकदम फेज वाइज चलिए, पहले बाजू इधर ऊंचा किया तो बोला मेरा पीछे नहीं मुड़ता है। जब पीछे नहीं मुड़ने की बात आया, तो उसने फिर शिफ्ट कर लिया चीजों को। तो वो फेज वाइज में आपसे पूरा, पेशेंट चाहेगा पहले दिन सारी बात बताना, तो आपको रुकना कब है पता है। अगर इस पे थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम करते, ये पेन बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे इसका प्लग का आपने पोजीशन देखा हुआ था, बहुत अपलिफ्ट हो गया था, तो उसको एडजस्ट करना जरूरी है, उसके अंदर से सूजन निकालनी जरूरी है। बराबर। इसलिए अब समझ में आया डेली क्यों नहीं देते, गैप क्यों देना है। क्योंकि 2 दिन के गैप में डाइटरी न्यूट्रिशन दिया गया है, उसका चीनी बंद कर रहे हैं हम। 3 दिन तक चीनी नहीं लेने देंगे। गेहूं की रोटी की बजाय हम उनको कहेंगे उसको किसी लौकी वगैरह में आटा को ओसन के उसमें मैजिकल थाली जो मैंने बताया उस ढंग से खाना खाए। प्लस उसके स्वाद का इनपुट हम 25% बढ़ाएंगे। बराबर। तो ऐसे करके चाय अगर वो पीना चाहेंगे तो हम उसको कहेंगे कि आज नींबू चाय पी लो 2-3 दिन। या दूध एक बार हटा दो, तो दूध हटाएंगे, चीनी हटाएंगे, गेहूं हटाएंगे। सूजन 50% विदाउट एनी मेडिसिन कम हो जाएगा 3 दिन में। तब बॉडी तैयार मिलेगा आपको काम के लिए। इसलिए गैप देना जरूरी है। तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, अगर ये पेशेंट को मैं नेक्स्ट डे बुला लेता, इसका दर्द बढ़ जाता। तो आपको कब रुकना है कब बढ़ना है ये भी मालूम होना चाहिए। मुझे लगता है काफी देर हो गई है, काफी लंबा क्लास हो गया। अगर किसी का कोई डाउट है पूरे इसमें, या कोई ट्रीटमेंट में ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खाली एक पॉज लेता हूँ, अगर नहीं हो तो फिर इसको मैं एकदम बिल्कुल बंद करता हूँ। कोई हाथ ऊंचा नहीं है तो चलिए मैं अपना फोन नंबर बता देता हूँ। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। हर मैसेज में नीलम जी का नंबर होता ही है, वो हमारे प्रोग्राम की मॉडरेटर है, और सारा ताम झाम काम वही संभालती है। तो आप उनसे संपर्क में रहिए, व्हाट्सएप करने के बजाय उसको डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए। तो लेते हैं नेक्स्ट मुलाकात तक एक ब्रेक।